ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्वामनं रूपमवर्धताद्भुतम् हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भूखं विशोद्यर्विवरापयोधयः प्रियं युदेवा विषयो जदाशपा काये बलिष्ठस्य महाविभूतेः सह पीडाचार्य सदास्येत ददार्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाश्रय जीवयुक्तम् रसामचष्टामृतलेथपादयोः महीं महिद्रान् पुरुषस्य जन्धयोः ततत्रिणो जामिनि विश्वमूर्तेः पुरोर्गणं मारुतमिन्द्रसेनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 8वें स्कन्धे विश्वरूप दर्शनम नाम 20तमोऽध्याय। वह वामनं वामन रूपम रूप अवर्धता बहुत जोर से बढ़ने लगा। अद्भुतम यह अद्भुत बात हुई। हरे हरि का अनंतस्य जो समस्त ऐश्वर्यों में अनंत है। गुणत्रयात्मका तीनों गुणों के कार्य जिनके भीतर हैं वह रूप। भूः पृथ्वी, खम आकाश, दिशः दशो दिशाएं, द्यौः स्वर्ग मंडल, विवरः तल आदि पाताल लोक, पयोधयः समुद्रगण, तिर्यं पशु पक्षी, नृ मनुष्य, देवः देवगण, ऋषयः ऋषिगण, जग जिसमें आशता अवस्थित थे। तो जब श्री बलि महाराज ने भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया तो उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवता लोग नगाड़े बजाने लगे, दुंदुभियां बजाने लगे और कहने लगे कि इस प्रकार का दुष्कर कार्य अन्य कोई भी नहीं कर सकता है। अद्भुत है बलि महाराज, अद्भुत इनका धैर्य है। दान देने में, समस्त धन देने में नहीं हिचके। इस प्रकार से देवता लोग जश गा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। तो उस समय एक और अद्भुत बात हुई, अद्भुत आश्चर्यजनक। अनंत का, हरि का वह वामन रूप बढ़ने लगा। भीख मांगना हुआ तो छोटे से रूप से मांगे, अब नापना है तो देखिए
तो अद्भुत बढ़ने लगा चारों तरफ, इतना मन भी तेज नहीं बढ़ सकता है, इस तरह से बढ़ने लगा। देखते देखते सब बलि महाराज देख रहे थे और ऋत्विज सब यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण देख रहे थे वहां, और सदस्य उस यज्ञ में जो आए थे सबके देखते देखते ऋत्विक, आचार्य और सदस्य सब लोग देखने लगे किस प्रकार से लड़का नाप रहा है। तो नापने के पहले वो रूप अकस्मात बढ़ना चालू किया और मन के वेग से चारों तरफ बढ़ने लगा। तद वामनम रूपम अवर्धत, अवर्ध अद्भुतम, अद्भुत यह बढ़ने का विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है। अजीब ढंग से बढ़ा, वो तो रूप तो अद्भुत होगा ही जब देखा जाएगा, लेकिन बढ़ने लगा ये आश्चर्य की बात है। कोई भी आदमी ऐसे बढ़ सकता है? बढ़ते बढ़ते पूरा देह संपूर्ण आकाश को भर ले, दिशाओं को भर ले बाह में, सब जगह पूरे ब्रह्मांड तक, स्वर्ग तक, सत्य लोक तक पहुंच गया वो रूप। इस तरह से बढ़ने लगा। बलि महाराज चकित होकर के देख रहे थे। और इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि ऐच्छक, देखने लगे, देख रहे थे। बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया वो देह भगवान का। पृथ्वी, आकाश, दसों दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब उसके अंदर हो गए, उसके बीच हो गए। इतना बड़ा भगवान का रूप। सब बलि महाराज ने देखा कि समुद्र कहाँ है, सूर्य कहाँ है, अग्नि कहाँ है, यहां तक कि आकाश भी भगवान के भीतर आ गया। सब भू खम, खम कहा, पृथ्वी भी भीतर। यहां पृथ्वी से तात्पर्य केवल यही नहीं, स्वर्ग में जो भूमि है वो सब भी, थल, सब कुछ भगवान के उस विश्व रूप के भीतर दिखाई दिया, बढ़ने लगा। उसी समय एक अद्भुत बात हुई कि भगवान के उस रूप में आकाश, पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग और बीबर, बीबर कहते हैं पाताल लोक को, तल, अतल, बीतल, शीतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल, ये 7 तल हैं पृथ्वी से बाहर। और ऊपर स्वर्ग लोक है, जन लोक है, महर लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है। इस तरह से बहुत बहुत लोक। भगवान के उस विराट रूप में ये सब दिखाई देने लगे। अब जितने भी देवता हैं वे सभी भगवान के शरीर के अंदर, पशु पक्षी सब अंदर, और मनुष्य भी। इतना जोर से शरीर बढ़ा। कायम बलेस्तस्य महाविभूते है सह त्रिगाचार्य सदास्ते ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रियार्था स जीवयुक्तम। महाविभूते तस्य काय, महान ऐश्वर्यमय भगवान विष्णु के, वामन देव के उस विश्व रूप में बलि महाराज ने देखा। क्या क्या देखा और किसके साथ देखा? सह ऋत्विक आचार्य से बसे, ऋत्विकों के साथ, आचार्यों के साथ, मतलब शुक्राचार्य आदि के साथ, और उस यज्ञ में पधारे हुए जनता के साथ, सबके साथ उन्होंने देखा। क्या देखा? एतद विश्वम ददर्श, इस संपूर्ण विश्व को देखा। त्रिगुणम, भगवान की बहिरंगा शक्ति से बनाया हुआ सारा जगत त्रिगुणात्मक है। भगवान ने 3 गुणों के आत्मा है, प्रेरक, रचयिता है, स्वामी है। तो ऐसे प्रकृति के स्वामी
भगवान के शरीर में बलि महाराज ने सारे विश्व को देखा। ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मक भूतेन्द्रिया अर्थ से जीव युक्त। 5 महाभूतों को बलि महाराज ने देखा भगवान के शरीर में। उनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 महाभूत हैं। उनको भूत कहते हैं। भूत का अर्थ है जो हुए हैं, और इन्हीं के संघात से समस्त प्राणियों का शरीर बनाया जाता है, सब सृष्टि होती है उनके कॉम्बिनेशन से। तो भूतों को देखा और इंद्रियों को, जितने भी जीवों की इंद्रियां हैं सबको देखा भगवान के शरीर में, और अर्थ इंद्रियों के विषय को भी, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श सब कुछ देखा। और जीव और आशय उनके अंतःकरण को, उनके मन को, बुद्धि को, अहंकार को, सबको देखा। और सारे जीवों को देखा भगवान के शरीर के भीतर। भूतेन्द्रियार्था से जीव युक्तम। कौन कौन कहां देख रहे हैं? रसाम चष्टांग्रि तले थ पादयो महिम महिध्रान पुरुषस्य जंघे। पुरुषस्य, पुरुष के अंगुली तले बलि महाराज ने देखा चरण के तलवे में रसाम, रसातल है, नीचे का लोक भगवान के चरण में बिल्कुल समाया हुआ, भगवान के चरणों के मध्य में बिल्कुल था। वहां क्या हुआ? जैसे कोई हाथ से कुछ पकड़ ले सामान, हाथ में एक देश पर छोटे से स्थान में वट जाए, इस तरह से सारा पताल भगवान के चरण में था। यह है भगवान का ऐश्वर्य। पहले भगवान क्या है इस विषय में सुनना चाहिए। इसको बलि महाराज देख रहे हैं, और अभी नहीं कि अकेले देख रहे हैं, समस्त आचार्य ऋत्विक सदस्य देख रहे हैं। रसम अचष्ट, अचष्ट का अर्थ ऐसा देखे, कहां देखे? अंगुली तले, चरण में। श्री भगवान के चरण तल में उन्होंने रसा को देखा। और पादयो महिम, चरण के तल में रसातल को देखा और पृथ्वी को दोनों चरणों में देखा। जो संपूर्ण पृथ्वी अटी हुई चरण में। चरण का मतलब है टखने से नीचे चौड़ा पैर है, इसको चरण कहते हैं। इसमें पृथ्वी को देखा। और महिध्रान पुरुष से जंग भयो, और भगवान के जांघ में, यहां जंघा का अर्थ है घुटने से नीचे, इसको जंघयो कहते। इसको भी जांघ कहते हैं और इसको जघन कहते हैं। तो भगवान के जंघ में, घुटने से नीचे, इसको क्या कहते हैं? पैर से ऊपर, घुटने से नीचे है? इसमें सारे पर्वतों को देखा। हिमालय, सुमेरु पर्वत या मंदर पर्वत, सारे पर्वत भगवान के पैर में थे। रसाम चष्टांग तले थे पादे महिम महिध्रान पुरुष से जंग पतत तृणो जानुनी, और घुटने में सारे पक्षियों को देखा। पूरे ब्रह्मांड में जितने पक्षी हैं सबको घुटने के अंदर देखा, दोनों घुटनों में। तो जघन विष्णुमूर्ति उरोर गणन मारुतमिंद्र सेन, और उरु में, उरु का अर्थ यहां है घुटने से ऊपर, इसको भी जांघ कहते हैं। इसमें देखा समस्त मरुद गणों को। मारुत गणन, समस्त मरुद गणों को देखा। इसका मतलब है कि सब प्रकार की हवा, तेज चलने वाली या मंद चलने वाली हवा को देखा जान में, उरु में। इंद्रसेन, बलि महाराज को सुखदेव गोस्वामी इंद्रसेन कह रहे हैं। इंद्रस्य सेना इव सेना जस्य सह, इंद्र की सेना की तरह इनकी सेना थी महाराज बलि की, इसलिए इनको इंद्रसेन कहते हैं, क्योंकि उस समय वे इंद्र पद पर ही थे।
जिस समय जग हो रहा था भगवान दान मांगे तो बलि महाराज इंद्र पद पर थे, इंद्र भाग गए थे स्वर्ग छोड़कर। ऐसे कोई नियम से स्वर्ग में राजा नहीं बने थे, दखल करके असमय में देवताओं को भगाकर बन गए थे, इसलिए उनको इंद्रसेन कहना। इंद्रसेन ने देखा, ये सोचिए, संध्या विभोर वाससी गुह्य ऐक्षा प्रजापति जघने आत्मख्यान। भगवान के वाससी वस्त्र में बलि महाराज ने संध्या को देखा, सुबह और शाम दोपहर, इसको संध्या कहते हैं। भगवान के कपड़े में संध्या, और गुह्य अंग में प्रजापतियों को देखा। भगवान के जो गोपनीय अंग हैं उनमें प्रजापतियों को देखा। प्रजापति से तात्पर्य ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, मरीचि आदि सबको देखा। जो इस विश्व के उत्पादक हैं वे सब लोग भगवान के गुह्य अंग में थे। और जघन में इसे जांग कहते हैं, जघन में आत्ममुख्यान। बलि महाराज ने देखा आत्मा, माने वो स्वयं ही जिनमें मुख्य थे, अर्थात असुरों को देखा जांघ में। सारे असुर भगवान के जांघ में। ये ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर सारा संसार हो, कोई हाथ में है, कोई पैर में है, कोई कुछ है, यह है भगवान की विभूति, भगवान का वैभव। बलि महाराज देख रहे हैं सबको। संध्या विभोर वाससी गुह्य ऐक्षा प्रजापति जघने आत्मख्यान नाभ्याम नवः। तो बलि महाराज ने देखा भगवान के कपड़े में, वस्त्र में संध्या है, गुह्य अंग में प्रजापति गण है, जांघ में बलि महाराज प्रमुख असुर गण हैं। अपने को भी देखे, वो बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं और देखे कि मैं भी भगवान के जांघ में हूं और सारे असुर जांघ में हैं। नाभि में आकाश है और भगवान के कुक्षी में, कोख में सातों समुद्र हैं। कुक्षी इसको भी कहते हैं, पेट के दाएं बाएं भाग को कोख। तो इसमें सप्त समुद्र, सातों समुद्र को देखा बलि महाराज ने। और उरु क्रम से रसिक चक्षमाला, और भगवान के उरसी छाती में बलि महाराज ने समस्त नक्षत्र मंडल को देखा। सारे तारे ग्रह आदि सब भगवान की छाती में उरस। हृदय धर्मम स्तनयोर मुरार रीतम च सत्यम च मनस्य केंद्र। बलि महाराज ने देखा भगवान के हृदय में धर्म है, छाती को हृदय में धर्म, और स्तनों में, दोनों स्तन में रीत और सत्य है, यथार्थ वाणी और समदर्शन। ये दोनों भगवान के वक्षस्थल में हैं। श्रियम च वक्षसी, और भगवान के वक्षसी छाती पर श्रियम च बाएं भाग में भगवान के वक्षस्थल पर श्री जी को देखा बलि महाराज ने, जो अरविंद हस्तम, जो हाथ में अरविंद लिए हुए थे, कमल लिए हुए थे। लक्ष्मी जी भी कमल लिए रहती है। अरविंद हस्ता लक्ष्मी जी को वक्षस्थल में देखा। कंठे से सामान्य समस्त रेखा, और भगवान के कंठ में उन्होंने देखा जितने प्रकार के शब्द हैं वो सब कंठ में हैं। मतलब भगवान ने सब प्रकार की बोली बोल सकते हैं। वैसे कृष्ण अवतार में कभी कभी वो मयूर की बोली बोलते थे, कोयल जैसे बोलते थे, सबको भ्रम हो जाता था कि कौन बोल रहा है। सारे शब्द, रेखा के यहाँ शब्दन, सारे शब्दों को भगवान के कंठ में उन्होंने देखा। देखने का मतलब सुना, उच्चारण सुना और देखा, सबकी अवस्थिति है। जो भी शब्द है उत्पन्न हुआ है वो भगवान से उत्पन्न हुआ है। भगवान बोले हैं तब दुनिया में इतने शब्द विख्यात है। यह शब्द से तात्पर्य सारी भाषाएं,
सब कुछ भगवान के कंठ में है, वो सब जानते हैं। वो सब प्रकार के राग रागिनी सब कुछ। इंद्र प्रधानम अमरान भुजेषु, और भगवान की भुजाओं में बलि महाराज ने इंद्र प्रधान देवताओं को देखा। इंद्र प्रधानम अमरान भुजेषु, इंद्र प्रधान देवताओं की भुजाओं में देखा। तत्कर्णयो ककुभो, और भगवान के कान में समस्त दिशाओं को देखा। और मूर्धनि द्यौश्च, सिर में स्वर्ग को देखा। स्वर्ग में भी जो उच्चतर लोक हैं उसको देखा सिर में। और केशे सुमेघान, भगवान के केश में बहुत लंबे केश थे। एक तो सिर ही इतना बड़ा था सुंदर, और उस पर केश, तो केशों में बादल को देखा। सारे बादल भगवान के केश में। ये बादल बहुत सुंदर लगते हैं, नीचे से देखने पर और ऊपर से ही देखने पर बहुत सुंदर लगते हैं। ये भगवान के केश हैं, केशों में स्थित है। केशे सुमेघान श्वसनम नासिकाया, और हवा को, श्वसन को उन्होंने देखा कि भगवान की नासिका में है। सारी हवा भगवान के नाक में अवस्थित है। अक्षोष्ट सूर्यम बदने च बहनी, और भगवान के आंख में, दोनों आंखों में सूर्य है। सूर्य को देखा बलि महाराज ने। और बदने च बहनी, और वदन में, मुख में अग्नि को देखा। वाण्याम च छंदांसी, और भगवान की बोली में उन्होंने समस्त वेदों को देखा। रसे जलेशन, और रसना में, रसनेन्द्रिय में वरुण को देखा, वरुण देव को, अर्थात समस्त जल के स्वामी वरुण देव जी रसना में। भ्रुवोर निषेधम च विधि च, और दोनों भौहों में उन्होंने देखा कि विधि और निषेध है। इसका मतलब है कि भगवान जिसको कहें करने के लिए वही विधि है, जिसको मना करते हैं वो निषेध है। देखा विधि निषेध। और पक्षमसु, और भगवान की पलकों में अहश्च रात्रि च, भगवान के पलकों में उन्होंने देखा कि रात और दिन है। पलक गिराते हैं तो रात हो जाती है, और पलक खोलते हैं दिन हो जाते हैं। विराट पुरुष की पलक 12 घंटे में हम लोगों की पलक तक कितनी बार गिरती है, लेकिन भगवान पलक एक बार गिराते हैं तो रात, और उठाते हैं तो दिन। वो भी ब्रह्मा जी की रात। ऐसे ये 12 घंटे की रात नहीं, वहां रात्रि और दिन से मतलब है ब्रह्मा जी की रात, अर्थात प्रलय। आंख बंद करते हैं तो सब कुछ सस्पेंड हो जाता है, प्रलय। और आंख खोलते हैं तो सृष्टि लहलहा जाती है, सृष्टि होती है। बलि महाराज देख रहे हैं भगवान के पलकों में ही सृष्टि और प्रलय है, रात और दिन। मनु ललाटे, और परम पुरुष के ललाट में क्रोध है। मनु, मनु का एक अर्थ होता है भगवान शिव भी क्रोध के होता है। भगवान के ललाट में क्रोध है। अधरे एवं लोभ, और उनके अधर में, ओष्ठ में लोभ है। स्पर्शे च काम, भगवान के स्पर्श में काम है। और उनके रेतः से, उनके बीज से जल उत्पन्न हो रहा है, अम्बर। पृष्ठे तो धर्म, उनके पीठ में अधर्म है। क्रमणेश यज्ञम, और उनके चाल में, पदन्यास में ही यज्ञ सब भरे पड़े हैं। भगवान के चलने में ही यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ सब उनके क्रमण में। और छाया से मृत्यु हंसते चमाया, उनकी छाया में मृत्यु है, अर्थात उनसे विमुख होने पर मृत्यु है। और उनके हंसी में माया है। और उनके शरीर के रोमों में, शरीर के रोमों में सब प्रकार की फसलें हैं, पेड़ पौधे और औषधि का अर्थ जो एक बार पक करके सूख जाए, जैसे गेहूं, चावल, चना,
ये सब औषधि कहे जाते हैं। ये भगवान के रोए हैं। भगवान के रोमों में सब प्रकार की औषधियां हैं, सब प्रकार के पेड़ पौधे फसलें सब। नदीश्च नाड़ी से, और भगवान की नाड़ियों में जो रक्तवाहिनी नाड़ियां हैं उनमें सारी नदियों को देखा बलि महाराज ने, सब उनके अंदर अवस्थित। नाड़ियों में नदियों को देखा, नखेसु शिला, और सब प्रकार के पत्थर को उनके नख में देखा। जितना भी पत्थर दुनिया में पाया जाता है वो सब नख में था। बुद्धौ अजम, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा, देवगणान ऋषिंश्च प्राणेषु, बुद्धि में ब्रह्मा और इंद्रियों में, प्राण का अर्थ इंद्रियों में देवगण और ऋषि, गात्रे स्थिर जंगमानी, और उनके शरीर में चलने वाले, गात्र का अर्थ त्वक, चमड़े में चलने वाले और नहीं चलने वाले सब प्रकार के प्राणी निवास किए थे। सर्वाणि भूतानि ददर्श वीर, इस प्रकार भगवान में समस्त जीवों को बलि महाराज ने देखा, समस्त वस्तुओं को देखा। सर्वात्मनिदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे शिरा कस्मन्मा पुरंग, हे परीक्षित, हे प्रिय परीक्षित, भगवान के शरीर में सारे जगत को देख करके असुर सब डर गए। कस्मलम आप, उनको बहुत भय हुआ, थर थर कांपने लगे असुर लोग देख करके भगवान के शरीर में। और सुदर्शनम चक्रमस्य तेज, उसी समय क्या हुआ कि भगवान त्रिविक्रम के सामने सब अस्त्र आकर के उपस्थित हो गए, और भगवान के जितने पार्षद हैं, मुख्य पार्षद, ये सब पार्षद सहसा उपस्थित हो गए। बलि महाराज देख रहे हैं और सब लोग देखे, सब पार्षद आ गए। सबसे पहले देखे सुदर्शनम चक्रम असह्य तेजो, जिसका तेज असह्य है, वह सुदर्शन चक्र भगवान के बाहु भुजा में आ गया, घूमने लगा, सुदर्शन चक्र आ गया। धनुष सारंगम स्तनेत्र घोषम, और वज्र के समान, बादल के गर्जने के समान जिसका घोष है, वह सारंग धनुष आकर उपस्थित हो गया। भगवान के हाथ में आने लगे सारंग धनुष, और पर्जन्य घोषो जलजह पांचजन्य, पांचजन्य नाम का शंख जिसकी आवाज बादल के समान है, वह आ गया भगवान के हाथ में। कौमुद की विष्णु गदा तरसी, और बहुत ही स्फूर्ति से चलने वाली भगवान की गदा जिसका नाम है कौमुदकी, तो कौमुदकी गदा आ गई। और विद्याधरों से, विद्याधर नाम का खड्ग तलवार भगवान के हाथ में आ गया। तो सुदर्शन चक्र, धनुष, गदा और तलवार और शतचंद्र युक्त ढाल भी आ गई भगवान के हाथ में। और तूणोत्तमो अक्षय सायक, और 2 तूण आ गए जिनको तरकस कहते हैं, बाण रखने के लिए, दोनों साइड में भगवान धारण किए। इन सब का साइज भी उतना ही बड़ा था भगवान के शरीर के अनुसार। तरकस 2 जो अक्षय सायक, जिनमें कभी बाण खत्म नहीं होता है, कितना भी बाण भगवान निकाले लेकिन उसमें बाण बना रहता है। ये सभा को उपस्थित होगा। सुनंद मुखिया उपतस्थु ईसम, ये सबके लिए उपतस्थु लगाया जाएगा। ईसम उपतस्थु, भगवान के पास ये सब आकर उपस्थित हो गए। पार्षदों में सबसे मुख्य है सुनंद, तो सुनंद मुखिया, सुनंद जिनमें नेता हैं, ऐसे सब पार्षद आ गए। और सहलोकपाला, और लोगों का पालन करने वाले मुख्य मुख्य लोग सब आ गए। स्फुरत किरीटांगदमीन कुंडल श्रीवत्स रत्न तन्मे खलांबरे, और भगवान के सिर पर किरीट चमकने लगा, अंगद, बाजूबंद और दो कुंडल, मकरा के कुंडल, और श्रीवत्स और रत्नोत्तम कौस्तुभमणि और मेखला और अंबरे,
जितने बड़े साइज के भगवान बन गए हैं उतना साइज का कपड़ा तुरंत ही उपस्थित हो गया। ऐसा मतलब ये कहने का बाद में नहीं आया, भगवान का साइज बढ़ा तो उसी साइज से कपड़ा बढ़ा, अलंकार, कौस्तुभमणि सब कुछ उसी साइज में हो गया, और किरीट इन सब से भगवान युक्त हो गए। मधुव्रत स्रग वनमालया वृतो, और ऐसी वनमाला लगाए बहुत लंबी थी, भगवान के उस विश्व रूप के अनुसार ही लंबी माला फूल की जो भंवरों से भरी हुई थी, भंवरे गुंजार कर रहे थे, ऐसे माला से भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। राज राजन भगवान उरुक्रम, हे महाराज परीक्षित, भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे वनमाला से और इन आभूषणों से। इस तरह से सब उपस्थित हो गया, भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, सब आभूषण चमक रहे थे। क्षितिम पदई के न बलेर विचक्रम, एक पैर से एकेन पदेन, एकेन पदा, एक पैर से भगवान बलि महाराज के नीचे पाताल तक जितनी भूमि थी सब नाप लिए। आप पढ़ सुने कि भगवान के चरण में रसातल था, पाताल था, वहां तक बढ़ाए, नाप लिए। और नभ शरीर दिशश्च बाहुः, आकाश में पूरा भगवान का शरीर भर गया, और इधर उधर दिशाएं जो बाकी थी वो बाहु भी, बाह से नाप लिया। पैर से तो नाप ही रहे हैं, शरीर फुला करके नाप लिए सब पूरा, और बाह से दिशाओं को नाप लिए। कई बाहें थी, 4 बाह तो भगवान की होती ही है, लेकिन आवश्यकता से अनेक बाह आविष्कृत करते हैं, बना लेते। भर लिए दिशाओं पर आकाश को। और पदम द्वितीयम क्रमतस त्रिविष्टपम, और दूसरा पैर भगवान का गया ऊपर, बहुत जोर से गया, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ा रहे, बहुत जोर से गया, इतना जोर से गया, कहा गया है कि भगवान जब पैर को बढ़ाए तो ब्रह्मांड की जो परिधि है, कवर है, वो फट गया, तो जोर से बढ़ाया, सत्य लोक से ही ऊपर, और उससे ब्रह्मांड के जो 7 आवरण होते हैं वे फट गए, और कारण समुद्र का, गिरजा का जल चूने लगा। वो स्पिरिचुअल वाटर है इस ब्रह्मांड में, और भगवान के चरणों को धो करके गिरने लगा। उसी को ब्रह्मा जी कमंडल में रखे, वही गंगा जी में बहुत जोर से भगवान चरण बढ़ाए थे। पदम द्वितीयम क्रमतः त्रिविष्टपम, क्रमतः जब भगवान नाप रहे थे तो दूसरा पहला चरण तो गया नीचे। यह भी भगवान ने बड़े ही बारीकी से किया, ऐसे भगवान गिर नहीं सकते थे, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि पहले नीचे पैर जमाया जाए, एक तो दूसरा जितना ऊपर बढ़ाना हो तो ऊपर बढ़ाए। त्रिविष्टपम, स्वर्ग पर पहुंच गया, उससे ऊपर चला गया, ब्रह्मांड के परिधि तक, कवर तक चला गया। सत्य लोग तो उससे नीचे ही है, तो जन लोग, महर लोग, तप लोग, ये सब भरे पड़े हैं। ब्रह्मा जी के सत्य लोग के बाद तप लोग है, फिर जन लोग है, महर लोग है, और उससे अब सब नीचे लोग होते हैं। तो पहुंच गया वहां पर। कुरु क्रमश्यांघ्रि ऊपर यथो महर जनाभ्यम तपसा परंगत, भगवान का वह चरण जन लोक, महर लोक से भी ऊपर, तप लोक से भी ऊपर चला गया। तो दूसरे अध्याय में वर्णन है कि सत्य लोक पहुंचा, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। और नवय तृतीया तदीय मनवती, तृतीय पग के लिए अणुअपि भूमि नहीं बची, इस ब्रह्मांड में कहीं भी जमीन नहीं बाकी थी। इस तरह भगवान ने पैर फैला, 2 ही पैर में सब नाप लिया। तृतीयाय, तृतीय पैर के लिए तदीयम अणुअपि न, तदीयम, तदीयम का अर्थ बलि महाराज के दखल में जितना भी संसार था, तदीयम, बलि महाराज का धन अब कुछ भी बाकी नहीं, अणुअपि थोड़ा भी बाकी नहीं रह गया। 2 पैर में ही भगवान ने सारा विश्व नाप लिया।
और वह पैर महर लोक जन लोक पार करते हुए तप लोक में गया, तप लोक को भी पार करके सत्य लोक गया। तो सत्य लोक पहुंचने पर श्री ब्रह्मा जी भगवान का किस तरह पूजन कर रहे थे इसका वर्णन आ गया। श्री शुक्ल सत्यम समीक्षा भवो नखेन्द्र वीर हत स्वधान दीपिरावृतो दिगा मरीच मिश्रा ऋषयो बिहृता सनंद नाद्या नरदेव योगिना। सत्यम अर्थात सत्य लोक में भगवान के चरण कमल जब पहुंचा, भगवान का चरण पहुंचा, उसको देख करके अब्ज भव कमल पुत्र, कमल से जिनका जन्म हुआ है वे ब्रह्मा, जिनको अब्ज भव, भव माने जन्म, अब्ज माने कमल, कमल से जिनका जन्म हुआ है और वह कमल भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। तो जब अब्ज भव ने देखा भगवान का चरण कमल सत्य लोक में आया है, तो उसको उन्हें अभ्यगात अगवानी किया, स्वागत किया भगवान के चरण कमल का। कैसे कैसे? मरीचि मिश्रा विश्रा और सब ऋषि लोग थे, उनमें मरीचि जी थे ब्रह्मा जी के पुत्र, मरीचि मिश्रा और सनत कुमार आदि सब वहीं थे, सब भरा हुआ था। और जौन लोग तप लोग के भी लोग उधर चले गए थे सत्य लोक में ब्रह्मा जी के पास। ये सारे ऋषि मुनि जुटे ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी में सबसे आवृत थे। भगवान के चरणों का स्वागत ये लोग भी किए। पहले तो अभिगमन किया, अभिगमन का अर्थ होता है अगवानी करना, रिसीव करना। भगवान का चरण ऊपर गया तो उस चरण कमल की अगवानी कर रहे हैं। कैसे ब्रह्मा जी? तो उनके दो विशेषण कहे जा रहे। अब्ज भव, जो भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल से जन्म लिए हैं वे ब्रह्मा जी। और कैसा? नखेन्द्र वीर हत स्वधाम द्वितीय, भगवान का चरण कमल जब गया तो भगवान के चरण कमल में जो 5 नख थे, ये 5 पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। तो ब्रह्मा जी के लोक का जो प्रकाश था भगवान के नख चंद्रमाओं से वो प्रकाश हीन हो गया, जो फीका पड़ गया। धाम का तेज नष्ट हो गया भगवान के नख चंद्रों के प्रकाश से। इसे ब्रह्मा जी ने देखा, समीक्षा देखा भगवान के चरणों को, तो समस्त ऋषियों के साथ आवृत अभ्यगात, मरीचि प्रमुख ऋषियों के साथ वे आए। मरीचि जी उनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और सनत कुमार आदि भी पुत्र हैं। तो सनत कुमार के लिए बृहद व्रता योगिना कहा गया। ये अखंड ब्रह्मचारी हैं सनत कुमार, चारों भाई, और योगी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तो इन ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी भगवान के चरणों का स्वागत किए। और भी ब्रह्मा जी के लोक में जो भी रहते हैं सब भगवान के चरणों की पूजा करने के लिए आए। वेदोपवेदा नियमान्विता जमा तर्केतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे जोग समीर दीपिता ज्ञानाग्निना रंधित कर्म कल्मषः भजन्दिरे जत्स्मरणानुभावतः स्वायं भुवं धाम गताय कर्मकम्। ब्रह्मा जी के लोक में वेद, उपवेद, समस्त वेदगण, उपवेदगण, नियम से युक्त यम, सब नियम और यम, वेद, उपवेद, तर्कशास्त्र, इतिहास और वेदांग और पुराण और संहिता, ये सब मूर्तिमान रहते हैं, ग्रंथ के रूप में नहीं। ये देवता के रूप में मूर्तिमान रहते हैं ब्रह्मा जी के लोक में। पुराण, वेद, उपवेद जितने हैं, श्रुति, स्मृति, संहिता आदि, ये सब ब्रह्मा जी के लोक में मूर्तिधर, मूर्तिमान देवता के रूप में रहते हैं। ये सब भगवान के चरणों कमलों की वंदना किए। बवंदिरे, योग की हवा से
प्रदीप्त ज्ञानाग्नि में जिनका कर्म कल्मश जल गया है, जो कर्म बंधन से मुक्त हो गए। योग भगवान की भक्ति को कहते हैं। भगवान की भक्ति ये हवा जैसा है, और ज्ञान भगवान का अनुभव वो अग्नि है। भगवान का अनुभव करना, साक्षात्कार, तो वो अनुभव की आग योग रूपी हवा के द्वारा प्रदीप्त की गई। भगवान की भक्ति किए हैं, योग किए हैं ये सब लोग, और इस कारण चित्त एकाग्र हुआ है, भगवान का अनुभव हुआ इनको, भगवान का साक्षात्कार, मन में आस्वादन। तो भगवान का आस्वादन करते ही कर्म वासनाएं और कर्म फल सब जल कर राख हो गए। बिल्कुल विशुद्ध है महात्मा जन, सब ब्रह्मा जी के धाम में रहते हैं। और बवंदिरे, भगवान के चरणों की वंदना किए सभी लोग, साष्टांग प्रणाम किए। जब स्मरणान भाव था, जिन चरणों का स्मरण करके, स्मरण के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से जो लोग ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त किए हैं। स्वयं धूमधाम गता अकर्मकम। अकर्मकम का अर्थ है कि जो धाम कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी के धाम में कोई भी दूसरा काम करके नहीं जा सकता है। धर्म कर्म आदि केवल भगवान की भक्ति से जा सकता है। तो उस धाम की विशेषता बता रहे, अकर्मकम स्वयंभुवम धाम। ब्रह्मा जी के धाम में भक्ति से ही जाया जाता है। तो इन ऋषियों ने, वेद पुराण आदि ने और ब्रह्मा जी ने ये चरण की वंदना की है, इसकी पूजा की है, इसका ध्यान किया है, भगवान की भक्ति किया है, इसलिए उनका कर्म कषाय जल कर राख हो चुका है। ये लोग परम शुद्ध हैं और ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं, जिस लोक में भगवान की भक्ति से ही कोई जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म आदि के पालन से नहीं जा सकता, कर्म से नहीं जा सकता। अथांगये प्रोन्नमिताय विष्णु उपाहरत पद्म भवोर्हरोदकम्। भगवान के उठे हुए स्वर्ग सतलोक में गए हुए चरण कमल, उन्नमिताय अंग्रय, उठे हुए चरण पर को ब्रह्मा जी उपाहरत, उपहार दिए। बहुत सी भेंट की सामग्री ब्रह्मा जी देने लगे। और अर्हणोदकम, सबसे पहले उन्होंने अर्घ दिया, भगवान के चरणों को जल दिया, समर्च पूजा किए। पद्म भव, ब्रह्मा जी पद्म से जन्म लिए हैं, तो साक्षात भगवान के अंग से ही ब्रह्मा जी जन्म लिए हैं। तो पद्म भी भगवान का एक अंग ही है, नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है पद्म, तो डायरेक्ट भगवान से जन्म हुआ है ब्रह्मा जी का। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान के समान ज्ञानी हैं, समर्थ हैं, फिर भी भक्ति भाव रखते हैं। भगवान की पूजा किए और अर्हण उदकम, भगवान के चरण को धोने के लिए जल लिए कमंडल में। तो कमंडल के जल से समर्च भगवान के चरण कमलों को धोए। बार बार भगवान ब्रह्मा जी को ये बात याद आ रही थी कि मैं इसी पुरुष के नाभि कमल से जन्मा हूं। जो चरण कमल आया है तो ब्रह्मा जी को याद आ रहा है कि मैं भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हूं, ये सोच रहे थे। और बहुत पवित्र कीर्ति है ब्रह्मा जी। तो भगवान के चरण कमलों को धोए, पहले पूजा किए, प्रणाम किए सब प्रकार से। धातु कमंडलु जलम तद्रु क्रमश पादान लेजन पवित्रतया नरेंद्र, चरण कमलों को धोए, पहले धो करके तब पूजा किए, ये भाव है। और पूजा में ब्रह्मा जी के सारे पुत्र खड़े थे, सनकादिक, मरीचि जी जो सबसे बड़े पुत्र हैं गृहस्थों में, मरीचि जी है। मरीचि जी के पुत्र कश्यप जी है, और कश्यप जी की ही संतान सारी दुनिया है। तो मरीचि जी थे और गृहस्थों के लीडर, और ब्रह्मचारियों के लीडर सनत कुमार।
ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो सारे ब्रह्मचारी भी वही थे और सब गृहस्थ भगवान के चरण की पूजा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की पूजा करने का अधिकार सबको है और ये सबका धर्म है। तो सब जुटे हुए थे, कीर्तन हो रहा था, जय जयकार हो रहा था, ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे चरण धो करके। तो धाता के कमंडलु जलम, ब्रह्मा जी के कमंडल का वह जल जो उरुक्रम भगवान के चरण कमल को धोया, तो इस कारण से पवित्रतया निरंतर, हे नरेंद्र, हे महाराज परीक्षित, भगवान को चरणों को धोने से वो जल इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि स्वरधुनी अभून, वही जल स्वरधुनी बन गया, गंगा बन गया, सपतति निर्माष्टि, और वह सत्य लोक से, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? नहीं इसको रखिए ऐसे। तो वही जल गंगा जी बन गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो पतति, जो सत्य लोक से गिरती हैं सारे लोकों में, और लोक त्रयम निमार्ष्टि, तीनों लोकों के पाप को नष्ट कर दिया। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं उन जीवों के कलमश को, पाप को नष्ट करती हैं, गंगा जी पावन बनाती हैं। लोकत्रयम भगवत विशदेव कीर्ति, और गंगा जी क्या है? वे भगवान की मूर्तिमती कीर्ति है वास्तव में, विशदा कीर्ति। भगवान के चरणों को धोया गया तो वो चरण जल सारे विश्व को पवित्र कर रहा है, जिसको गंगा कहते हैं। तो गंगा जी भगवान की विशद कीर्ति है, जस है। श्रीमद् भागवतम में एक बार ये बात आई है कि भगवान कौन है, भगवान कौन है। मान लीजिए कोई पूछे, सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान वो है जिसके चरण से गंगा निकली है और कोई दूसरा भगवान नहीं है। और उसी चरण जल को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रखते हैं, रोज डालते हैं पानी अपने सिर पर, और उसी जल को भगवान शिव अपने जटा में धारण करते हैं। जिसे पता नहीं लग गया कि कौन भगवान है। ब्रह्मा जी और शिव जी तो सेवक हुए कि नहीं? भगवान के चरण धोवन को इस तरह से आदर के साथ अपने मस्तक पर रखते हैं गंगा जी को, और ब्रह्मा जी कमंडल में रखते हैं। ये तो निर्विवाद हो गया कि विष्णु ही वास्तविक ईश्वर है, भगवान। तो जिसके चरण से गंगा जी निकली हैं वही भगवान है और कोई दूसरा नहीं है। दूसरा कोई हो सकता है कुछ माने में तेजस्वी, लेकिन कोई परम ईश्वर नहीं है। परम ईश्वर तो भगवान विष्णु है। तो गंगा जी क्या है? भगवान की कीर्ति ही मूर्तिमान है गंगा जी। उसी समय से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथा समाद्रता सानुगा बलिमाजरो संक्षिप्तात्म विभूत है। तो उस समय भगवान वामन देव ने एक लीला किया। पहले तो त्रिविक्रम बने थे, चरण को भेज दिए सत्यलोक, सत्यलोक में चरण के रूप में गए। लेकिन जब ब्रह्मा आदि जुटे भगवान की स्तुति और पूजा करने के लिए, तब फिर संक्षिप्त आत्म विभूत है, अपना जो विस्तार किए थे उसको समेट करके फिर वामन बन करके सत्यलोक में बैठ गए। यहाँ बलि महाराज के पास तो वैसे थे ही, एकदम वामन देव के रूप में फिर स्वर्ग एवं सत्यलोक में हो गए। संक्षिप्त आत्म विभूत है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने संकुचित कर लिया, बटोर लिया अपने विभूति को, वामन देव के रूप में होकर के पूजा ले रहे थे। सब लोग आए, जय जयकार कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। सानुगा बलिमा जो लोकनाथ गण वहां आए, जैसे ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज, ये सब देवता लोकनाथ कहे जाते हैं, लोगों का पालन करते हैं। ये सब आए अपने गणों के साथ और बलि लेकर के, उपहार लेकर के आए, और भगवान वामन को सब दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, पूजा कर रहे थे।
तोयई समर्हणे, जल से समर्हण कर रहे थे, भेंट से, मालाओं से, दिव्य गंध से, अनुलेपन से, धूप से, दीप से, गंध से और अक्षत से, लावा से, फल से, अंकुर से। तो चरणों की तो पूजा किए ही, डायरेक्ट भगवान की पूजा कर रहे हैं वामन देव की। उस समय शंख और दुंदुभियां बजने लगी, बहुत से स्तुति के शब्द, जय शब्द जो भगवान के महिमा को गा रहे थे, उन शब्दों में नृत्य होने लगा, बाजे बजने लगे, गीत होने लगे, शंख दुंदुभिनी स्वरई, अनेक शंख दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। तो भगवान इस तरह से तीनों जगत को नापे। उस समय जब भगवान इस तरह से त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, विश्व रूप, तो जाम्बवान जी 7 बार परिक्रमा लगाए भगवान की, और भेरी शहनाई बजाते हुए भगवान के विजय की घोषणा सब जगह करते हुए दौड़ करके परिक्रमा की। इतना जवानी में जोश था जाम्बवान जी को, 7 बार परिक्रमा लगाया, दौड़ दौड़ करके, और वो भी दौड़ करके खाली मुख नहीं, शहनाई बजाते हुए विजय की घोषणा किए, जय जयकार करते हुए परिक्रमा की। इसका मतलब ब्रह्मांड की ही एक प्रकार से परिक्रमा की। सीता जी का हरण हुआ था और सब वानर तैयार थे लंका जाने के लिए, लेकिन बीच में समुद्र पड़ रहा था। वो विचार कर रहे थे कि कौन जाएगा पार, कौन जाएगा। तो सब लोगों की दृष्टि जाम्बवान के प्रति थी। जाम्बवान जी कहे कि हाँ, जब भगवान त्रिविक्रम बने थे तो मैं प्रदक्षिणा किया था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, अब शक्ति नहीं। अंगद जी को देखा गया तो अंगद जी कहे कि मैं जा सकता हूं, लेकिन लौटने में संदेह है। तो श्री हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, तो जाम्बवान जी कहे, वृक्षराज कह सुनो हनुमाना, का चुप साधु रहे बलवान, तुम क्यों चुप हो। हनुमान जी को एक शाप था एक ऋषि का कि इनको इनके बल की जब कोई याद दिलाएगा तब ये इनका बल काम करेगा, और नहीं याद दिलाने पर वह निर्बल रहते। तो जाम्बवान जी ने याद दिलाया, सुनते ही भय पर्वताकार। तो हनुमान जी सुनते ही पर्वत के आकार के हो गए और छलांग मार करके उड़ करके समुद्र पार कर गए। बल था हनुमान जी में। जब ऊपर आकाश से जा रहे थे लंका में, तो देवताओं को यह चिंता हुई कि बीच में कोई विश्राम स्थान दिया जाए इनको। तो मैनाक पर्वत को पंख है, देवताओं ने मैनाक पर्वत को कहा कि बीच समुद्र में तुम स्थित हो जाओ, जिससे हनुमान जी आराम करें तुम पर। तो हनुमान जी जब गए तो मैनाक ने कहा कि आप हम पर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी उसको हाथ से स्पर्श किए, चूंकि वो पूज्य था, और उन्होंने कहा कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। नहीं, तुम जाओ, जहां रहते हो जाओ, भगवान का काम किए बिना मुझे कभी विश्राम नहीं। मेरा विश्राम है राम का काम करना। तो बीच में कोई ठहरे नहीं, उड़ करके चले ही गए। लंका में पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड का प्रधान एक राक्षसी थी, लंका का पहरेदार। वो बोली कहां जा रहे हो। यद्यपि हनुमान जी जा रहे थे बहुत छोटा रूप बना करके, बहुत छोटा रूप बना करके जा रहे थे, लेकिन फिर भी पहचान ली। उसके पास इतना डिटेक्टिंग मशीन था ही। वो राक्षसी पहचान ली कि ये जा रहा है। सीधा कहती है, मोर आहार जहां लग चोरा। तुम जानते नहीं हो, जितने लंका में चोर आते हैं सबको मैं भोजन करती हूं। कहां जा रहे हो मेरा निरादर करके। बहुत बोलने लगी। तो श्री हनुमान जी उसको केवल एक घूसा मारे,
उसी पर गिर करके खून फेंक करके मर गई। और जब उसको घूसा लगा हनुमान जी का, तब कहती है धन्यवाद, थैंक यू, तुम राम का काम करोगे, तुम जाओ राम का स्मरण करके करो। उसने साफ कह दिया। और ये भी कहे कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम के दूत। मेरा बहुत बड़ा पुण्य है कि राम के दूत को मैं देखी, मेरा धन्य भाग है। तुम्हारे जैसे वैष्णव का संग मुझे मिला, मैं धन्य हो गई, तुम जाओ लंका। तब हनुमान जी ने सिंह वंदना किए, लंकन चले सुमिर नरहरि, नमस्ते नरसिंहाय करते हुए लंका में प्रवेश। लिखा गया सुंदरकांड में कि लंका ही चले सुमिर नरहरि। नरहरि का एक अर्थ तो है कि जो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है श्री भगवान रामचंद्र, अथवा नर और हरि नरसिंह स्मरण करते हुए चले। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्त लोग बिहर समय में, संकट के समय में भगवान नरसिंह देव का स्मरण करते हैं और वे इस रक्षा करते हैं। तो ये प्रसंग कैसे है? हाँ, जाम्बवान जी के प्रसंग। जाम्बवान जी 7 बार परिक्रमा किए जय जयकार करते हुए। महिम सर्वां हितां दृष्ट्वा त्रिपद व्यादयांशया ऊचु स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्याते नरसिका। अब यहाँ की कथा देखिए। फिर सारे विभूति को हटा करके, फिर विक्रम रूप खत्म करके, फिर भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज के यज्ञ में बैठे। फिर सब समाप्त हो, ब्रह्मा जी पूजा भी कर लिए वहां पर, ये सब बैठे। तब असुरों ने देखा, अरे बाप रे बाप, हम समझते थे कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण का रूप बना करके हमारे स्वामी का सब धन ले लिया, सारी पृथ्वी ले लिया, और इस समय यज्ञ में दीक्षित है। इस समय किसी का वध न करने का संकल्प किए। यज्ञ में जब दीक्षित होता है तो किसी की हत्या न करना नियम लेता है। तो एक तो ये ब्राह्मणों के भक्त हैं हमारे स्वामी, और यह विष्णु जो प्रसिद्ध असुरों का बैरी है, ब्राह्मण का वेश बनाकर हमारे स्वामी को चीट कर लिया, धोखा दे दिया। तो इस समय हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हमारे स्वामी तो इसको नहीं बोलेंगे, हत्या नहीं करेंगे, लेकिन हमारा धर्म है कि इसकी जान मारो, खत्म करो, विष्णु को खत्म करो। ये भी जान रहे हैं कि विष्णु है, फिर भी यही असुर विचार है। ये ब्राह्मण का रूप बना करके हमारे स्वामी को ठगा है, तो इसको मार दें हम लोग। ये लोग निश्चय किए, नमा अयम ब्रह्म बंधु। अरे ये ब्राह्मण नहीं है। सब हाँ वहां 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 करने लगे असुर लोग। अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। विष्णु माया विनाम बर। ये कपट जानने वालों में, माया जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ विष्णु है। यहाँ मायावी का अर्थ योग माया के पति, वास्तविक अर्थ ये है। अचिंत शक्तियों के स्वामी हैं श्री भगवान। तो सरस्वती जी ये अर्थ कर रही है राक्षसों के मुख पर, असुरों। यह मायाविना बर, समस्त मायावियों में, योग शक्तियों में ये सबसे श्रेष्ठ है। यह माया का कपट समझ रहे। कपट करने वालों में कितना प्रवीण है देखो। चतुर्भुज रूप छिपा लिया, पीताम्बर और शंख चक्र गदा, ब्राह्मण बन करके आया। इतना मायावी, इतना कपट किया है। द्विज रूप प्रतिच्छन्न, ब्राह्मण के रूप में अपनी असलियत छिपा करके आया। देव कार्जम चिकित्सती, और यह देवताओं का काम बनाना चाहता है, हमारे शत्रुओं का। अनेन याचमाने न शत्रुणा बटुरूपिना। यह कैसे भीख मांग रहा था पहले, ब्राह्मण का वेश बना करके पहले भीख मांगा। ये शत्रु कैसे भीख मांगा, बटु रूपिना। ब्राह्मण ब्रह्मचारी स्टूडेंट का रूप बना करके आया, छात्र का, और ये मांग रहा था सर्वस्व हितम भक्त न्यस्त दंड से परिषद।
हमारे स्वामी यज्ञ में दंड न देने की प्रतिज्ञा किए हैं किसी को, तो ये तो दंड देंगे नहीं। और सत्यव्रती हैं, एक बार कह दिए देने को तो दे दिए, अब वे कुछ नहीं करेंगे। सब हावा भाला करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। इनका काम है ठीक है यज्ञ में बैठे हैं अपना धर्म करें, हमारा काम है हम इनका खाए हैं, हमारा धर्म है कि इस ब्राह्मण का वध कर दिया। बताइए, तो स्वामी बलि महाराज उस ब्राह्मण को पूज रहे हैं और इनका धर्म हो गया उसको कत्ल कर देगा। देखिए विचार असुरों का। अरे वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वैसा करना चाहिए ना। नहीं, हमारा धर्म है इसको मार देना। हम लोग स्वामी के सेवक हैं बलि महाराज के, तो हम लोगों को चाहिए कि इसको मारें। सत्यव्रत से सत्यम दीक्षित से विशेष। हमारे स्वामी तो सदा सत्य बोलते हैं, कभी कपट नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोले हैं आज तक। और वो भी दीक्षित से विशेषता, जब यज्ञ में दीक्षित है, नियम लिए हैं, तो उस समय तो झूठ बोल ही नहीं सकते, हत्या नहीं करते। नान्यतम भाषितुम सत्यम, ये झूठ बोल ही नहीं सकते। और विशेष करके ब्रह्मण जैसे दयावता, ये ब्राह्मणों के भक्त हैं और बहुत दयालु हैं। इनका एक बड़ा दोष है कि ब्राह्मणों पर बहुत दया करते हैं। अब तो देखो हुआ न दया का कुफल, इसलिए दया करने लायक है। उठाओ हथियार, वो लोग अपना अस्त्र शस्त्र उठाए और एक बार कहकर बस अभी मारो, खत्म करो। इसी में हमारे धर्म की रक्षा है, इसी में हमारे स्वामी की कृतज्ञता है, हमारी कृतज्ञता है स्वामी की तरफ। यह कह करके वो लोग कहते हैं तस्मात् अस्य वधो धर्म भर्तु सुसु स्वयं चलना, बस इसका वध करना ही हमारा धर्म है। अपने धर्म का तो पालन करे, हमें अपना कर्तव्य तो देखना चाहिए ना। इसका वध करना धर्म है और यही है बलि महाराज की सबसे बड़ी सेवा। देखो उनसे बिना पूछे ही सेवा करने लगे। वो जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको मारने के लिए चाहिए, और वो लड़का बेचारा बैठा है, उसको इतना खतरा आ गया। भर्तु सुशरण, यही हम लोगों के द्वारा स्वामी की सेवा है। इति आयुधानी जगृहित बले अनुचर असुरा, जो बलि के अनुचर थे असुर हैं, ये सब अपना अपना हथियार उठा लिए। जो भी राइफल या कुछ भी था, धनुष बाण तलवार आदि दल उठा लियो, अभी मारो अभी मारो, सब उठा लिए। शायद धर्म में अग्रसर रहने के लिए हम मारेंगे तो हमको ज्यादा फल मिलेगा अच्छा, इसलिए सब आगे हो गए, हम मारेंगे। और मारने के लिए दौड़े, लाए हथियार, झुंड के झुंड जाकर के अपना हथियार ला रहे थे, जोश में बोल रहे थे, गाली दे रहे थे उस ब्राह्मण को, जो मारो कपटी है, विष्णु है, ये है। असुरों का सहज वैर है भगवान के प्रति। अगर रियली ब्राह्मण होता तो नहीं मारते, और चाहे कुछ भी करता है, लेकिन ये विष्णु है इसलिए मारो, ये भाव मुख्य था। मारो इसको। आयुध आदि क्यों लेकर के चले? वो तो ब्राह्मण बालक था, एक तमाचा में भी मर सकता था। आयुध क्यों लेकर के आए? क्योंकि जानते हैं कि ये कभी भी अपना आयुध सुदर्शन चक्र आदि धारण कर सकता है, इसलिए सब लोग आयुध लेकर के आए, इसको मारो। ते सर्वे वामनम हम तुम शूल 25 पाड़, त्रिशूल लेकर के और 25 गरासा और भाला क्या क्या लेकर के आए मारने के लिए, सब हाथ में लेकर के आए। अनिच्छतो बड़े राजन प्राथ जात मन। तो एक प्रश्न होगा, क्या बलि महाराज भी चाहते थे कि मारा गया वामन देव को? नहीं, अनिच्छत, बलि महाराज कभी नहीं चाहते थे। लोग जब चले तब भी वो इशारा कर रहे थे, नहीं ऐसे इशारा कर रहे थे, लेकिन वो जा करके लाए, अस्त्र ले करके और वामन देव को मारना ही चाहते थे। तब तक बलि महाराज ने मना किया। तान अभिद्रुवतो दृष्टवा दिग्जन अनेक पान। नहीं, बलि महाराज अभी मना नहीं कर पाए, जल्दी मारने के लिए चले। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि भगवान पर आघात करने जा रहे हैं, तो वे लोग सहसा चक्र, गदा, तलवार आदि लेकर के इन असुरों को रोक दिए।
एक भी प्रहार नहीं कर सका, क्योंकि भगवान के सारे पार्षद 10,000 हाथी का बल रखते हैं, एक एक भगवान के समान ही वो बलवान है। वे सब आकर के रोक दिए, और भगवान पर प्रहार होने जा रहा है तो भक्त रहकर क्या करेंगे, तो रोक दिया। तान अभिद्रवतो दृष्टा दिग्जा अनेक पान पर रहस्यानुचरा विष्णु प्रोक्त सेधन उदाय। भगवान के पार्षद हंस करके और हथियार लेकर के कहे, बस खबर हंसे, कुछ कहे नहीं, खड़े हो गए, हंसने लगे। देखिए सब मरने के लिए तैयार हो गए। ये लोग इस ब्राह्मण को विष्णु समझकर मारने के लिए इतना सजाए। भगवान के प्रति सहज घृणा है असुरों में। और आजकल भी जो असुर है ना, वो लोग भगवान विष्णु को, कृष्ण को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ओम जगदीश्वर या स्वामी हमारी सहायता करो और कहेगा वो अलग है, निरंजन है, वो कोई शक्ति है, लेकिन जहां विष्णु की चर्चा कीजिए, कृष्ण की, तो वो जलने लगते हैं। यही असुर का स्वभाव है। भगवान को ऐसे वो मानते हैं, विष्णु को नहीं मानते, विष्णु का नाम नहीं जपते और कुछ नहीं। और ध्यान करना हुआ तो ध्यान करते हैं, ओम ओम कह करके जो भी करते रहते हैं। लगता है कि ये भी ईश्वर के भक्त है, लेकिन वो कोई भक्ति नहीं है। वास्तव में विष्णु ही ईश्वर है, भगवान है, तो उनकी भक्ति करना ही भक्ति है। जैसे कोई कह दे ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर तो बाईवान में कितने लोफर भी उड़कर जा रहे हैं और गिद्ध भी उड़ते रहते, ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर कोई है तो कहाँ उसका घर है, उसका आसन है, उसका परिवार है ना? ऊपर वाला क्या हवा है क्या? वो कोई हवा है कि बिजली का करंट है, क्या है? वो है ना, एक व्यक्ति है। गॉड इज ए पर्सन। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने एक पुस्तक लिखा है, गॉड इज ए पर्सन, और कई वैज्ञानिक उसको सपोर्ट किए हैं। कहते हैं हाँ, हमारा विश्वास है कि भगवान पर्सनल है, एक व्यक्ति है, सबसे सुंदर, सबसे धनी, नित्य, परम कृपालु, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, समस्त जीवों के शुभचिंतक, हितैषी, वो भगवान है। वो एक व्यक्ति है, उनका सुंदर रूप है, उनका पोशाक है और उनके स्वजन है, यहाँ तक उनकी प्रिया है, उनके माता पिता का भी नाम है। आजकल कहीं भी फार्म भरिए, पासपोर्ट बनाए, तो सबसे पहले लिखा है आपके पिता का नाम क्या है। तो भगवान का परिचय भी बिना पिता के नहीं होता है। वो पूछे कि भगवान के पिताजी का क्या नाम है? भगवान के पिताजी का नाम है वसुदेव, और नंद भी, कश्यप भी। भगवान के कई पिता है, कई माँ है, क्योंकि एक बार तो जन्म लेते नहीं है। जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, कई बार प्रकट होते हैं, तो किसी न किसी भक्त को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और किसी भक्त को माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। और यदि उनको कोई कहता है कि आप वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं, तो भगवान इससे बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनको किसी का बेटा कहा जाता है। और उनको केवल जगन्नाथ कहा जाए तो उससे उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जगन्नाथ तो हैं ही, वो ईश्वर हैं ही, लेकिन अगर कोई कहे उनको यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव, तो उसे ज्यादा प्रसन्न होता है। ये भगवान का स्वभाव है। ये असुरों का ये स्वभाव है। भगवान विष्णु को बिल्कुल पसंद नहीं करते। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनको मारने के लिए कितने संघ बनते हैं। अभी अवतार नहीं लिए थे, उसके पहले से कौन से उनको मारने की तैयारी में हो गए, वो आने न पाए। वो जानता था कि विष्णु बहुत खतरनाक है, आएगा तो जितने दुष्ट हैं उनको साफ करेगा, इसलिए वो जन्म ही न हो। जन्म देने वाली उसकी मां को जेल में बंद करके मारो, ये करो, ये करो।
लेकिन कोई भी भगवान को रोक नहीं पाया। जब वो आए तो अपना मिशन चालू किए, बहुत लोगों का वध किए भगवान, और खोज खोज करके राजाओं का वध किए, क्योंकि राजाओं का वध करने से पूरा भार समाप्त हो गया पृथ्वी की। भगवान की लीला में आप देखेंगे, मारने की लीला वो बहुत किए हैं। ब्रज में भी मारते रहे, मथुरा में गए तो वहां मारे कंस को, पहलवानों को, कुबले पे हाथी को, किसको किसको मारे, जरासंध की सेनाओं को मारे 18 बार 17 बार। फिर वहां से द्वारका गए तो वहां भी झगड़ा रुका नहीं। भगवान के विवाह करने में भी आफत थी। ये पहला विवाह करना चाहते थे तो कई राजा मिल करके अपोज किए, नहीं कर सकते। और जब वो लड़की अपनी इच्छा से भगवान को समर्पण की थी, उसके पिताजी भी चाहते थे, लेकिन उसका एक भाई बदमाश था, वो चाहता था कि शिशुपाल से विवाह। शिशुपाल कंस का मित्र था, तो वो चाहता था कि शिशुपाल से विवाह हो, कृष्ण से नहीं, क्योंकि कृष्ण अपने मामा की हत्या किया, कंस को मारा। जरासंध का चेला था शिशुपाल, तो शिशुपाल से विवाह करना चाहते थे। पिताजी कहे पहले कि नहीं, भगवान कृष्ण से विवाह होना चाहिए। वो कहे चुप रहिए, आप बूढ़े हो गए, दिमाग बूढ़ा हो गया, हम जो कह रहे हैं वो होना चाहिए। वो जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह निश्चित कर दिए थे शिशुपाल से। बारात भी आ गई थी कुंडिनपुर में, और बारात नहीं थी, वास्तव में सेना थी। राजा लोग सेना लेकर आए थे। सबको शंका थी कि कृष्ण आ सकता है, रुक्मिणी का अपहरण कर सकता है, सबको शंका थी। इसलिए सेना लेकर के इकट्ठा हुए थे। और जरासंध समस्त क्षत्रियों का सरदार था, सबसे बलवान व्यक्ति, और कंस का ससुर था, कंस उसका दामाद था। इस कारण कंस का वध करने के कारण ये बिल्कुल खौफ हो गया कृष्ण के प्रति। कृष्ण का विवाह न होने पर रुक्मिणी शिशुपाल को दी जाए, तो शिशुपाल का विवाह कराने के लिए वो जुटा हुआ था। इस तरह सेना जुटी थी, पर रुक्मिणी ने पत्र लिखा, बारात आ चुकी थी, पत्र लिखा, द्वारका भेजा एक ब्राह्मण के द्वारा। भगवान पत्र को पाते ही अकेले चल दिए रथ लेकर रुक्मिणी का हरण करने के लिए, क्योंकि भगवान को क्या भय है किसी से। और आए, उस दिन प्रोसेशन निकला था दुर्गा जी के मंदिर में, रुक्मिणी जी गई थी पूजा करने के लिए। उन्होंने लिखा था पत्र में, मैं जाऊंगी गिरजा का पूजन करने, उधर से लौटूंगी तो उस समय आप मेरा हरण कर लीजिएगा। लौट रही थी रुक्मिणी दुर्गा जी के मंदिर से, सारी राजा प्रोसेशन में गए थे, सेना के साथ पूरा सेना लगी हुई थी। सब तरह से रुक्मिणी भी सेना लगाया था कि मेरे बहन का हरण न हो। और श्री कृष्ण आए, उनके आने के पूर्व में ही रुक्मिणी जी जब चल रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतनी सुंदरी थी रुक्मिणी जी, इतनी सुंदरी है। उन्होंने अपने बाएं अंगुलियों से अपना केश हटाया और देखने लगे कि प्रियतम कृष्ण कहाँ आए हैं, वो देखने चाहते थे। उस समय रुक्मिणी की शोभा को देख करके जितने भी राजा वहां थे, रथ पर, हाथी पर, घोड़े पर, सब मूर्छित होकर के गिर गए, जहां तहां बिल्कुल बेहोश हो गए उस सौंदर्य देख करके। इस अभिलाषा से कि अहो यह रुक्मिणी हमें नहीं मिल रही है, इस अभिलाषा से ये कि हमें रुक्मिणी मिले, ये सब मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और उसी समय भगवान आए रथ पर, सब बेहोश पड़े हुए हैं। और रुक्मिणी जी ने देखा, रुक्मिणी जी देखते ही बहुत तेज गति से रथ की तरफ चली, और भगवान खड़े होकर के रथ पर रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके और रथ पर बैठाए और चल दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे सियारों के बीच से सिंह अपना भाग ले जाए, वैसे श्री कृष्ण सिंह चल दिए। वो लोग तो अभी तो बेहोश थे, सबके बीच से चले,
और जब निकल गए झुंड से तब सियार जैसा हुआ चालू किया लोगों ने। अरे भाग गया, यही गया है, यही गया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, ये करते हुए चले आगे बढ़े कृष्ण को पकड़ने के लिए, रुक्मिणी को लौटाने के लिए। सभी रुक्मी की सेना चली, जरासंध की, शिशुपाल की, सबकी चली। लोग जा रहे थे बड़े वेग से रथों पर चढ़कर कृष्ण को पकड़ने के लिए, तब तक बलराम सिंह बीच में मिल गए। बलराम एक औक्षणी सेना लेकर के आए थे। उनको शंका थी कि कृष्ण को ये लोग घेरेंगे। कृष्ण से कहे नहीं, कृष्ण ने उनको चलने के लिए नहीं कहा, लेकिन भाई के स्नेह में श्री बलराम जी आ गए थे रातों रात। कृष्ण तो आगे बढ़ गए रुक्मिणी के साथ, श्री बलराम जी के सामने ये सब हुए। और इसके बाद जादवों की सेना मारना चालू की इन लोगों को। इसमें से कई लोग तो मर गए, कुछ भागे युद्ध छोड़ करके, उधर रुक्मिणी को भगवान ले गए। इधर जहां बारात का पंडाल था, वो दूल्हा के रूप में शिशुपाल बैठा था, सेहरा बांधे था। अब जो देखा कृष्ण रुक्मिणी को ले गया तो वो तो बिल्कुल मोरस हो गया, खिन्न हो गया, रोने लगा, रो रहा था। तो उसको सांत्वना देने के लिए जरासंध पहुंचा। वो कहता है, शिशुपाल जी, थोड़ी सी बात के लिए आप इतना शोक करते हैं? शोक नहीं करना चाहिए। वो लिखा हुआ था यादवों के भाग्य में कि वे लोग जीतेंगे इस बार, लिखा था। अन्यथा इन यादवों में क्या है? कुछ नहीं है। और एक बार आप हारे हुए हैं ना, मैं इस कृष्ण से 17 बार का हारा हुआ व्यक्ति, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं खोया। 17 बार हारा था। 23 और सेना लेकर के मैं मथुरा पर चढ़ाई किया, लेकिन सारी सेना मार दी गई, मैं बुरी तरह से परास्त हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। और 18वीं बार कृष्ण को मथुरा से बाहर कर दिया, भाग गया मेरे डर से कृष्ण। तो निराश नहीं होना चाहिए, साहस रखना चाहिए। अरे वो साहस बेचारा क्या रखेगा। अब तो बिल्कुल रो ही रहा था, रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, आंसू सब रहा। जरासंध समझा रहा था कि इस कालक्रम से होता रहता है, चिंता मत कीजिए, चलिए खाइए पीजिए और अपने राजधानी लौट जाइए, कोई चिंता मत कीजिए। रुक्मिणी आपके भाग्य में नहीं थी तो और लड़कियां हैं ना, और से विवाह करा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जो शिशुपाल ने बैर बांधा भगवान से, वो यही जानता था कि हमारे वाइफ को ले गया। वो यही सोचता था। विवाह नहीं हुआ था, लेकिन मन में यही मानता था कि हमारी पत्नी रुक्मिणी है और हमारी पत्नी को कृष्ण ले गया। तो कृष्ण के साथ तो पहले से ही उसका बैर था, अब बैर और गांठ बंध गई बैर। इसीलिए कृष्ण का कहीं नाम नहीं सुनना चाहता। राजसूय सभा में हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में जब कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी तो सबने अनुमोदन किया, सब खुश हो गए। शिशुपाल उसमें उठ करके खड़ा हो गया और कहा कि मैं मानता हूं कि इस सभा में जितने लोग जुटे हैं सबके बुद्धि को ताल ने चौपट कर दिया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। या इसकी पूजा होनी चाहिए कृष्ण की? आप लोग यही सोचते हैं? ये सहदेव जो प्रस्ताव रखा है ये तो खुद मूढ़ है, और ये बूढ़ा भीष्म ये भी सपोर्ट कर रहा है, अनुमोदन कर रहा है। इसका चरित्र जानते हैं? ये काशीराज की कन्या का अपहरण किया था इस सभा में। एक कह रहा है कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इसी की पूजा होनी चाहिए। ये पूजा के योग्य है, लेकिन कृष्ण नहीं। कृष्ण जो माखन चोरी करने वाला, गोपियों का वस्त्र चुराने वाला और दूसरे की औरत को लेकर के भाग जाने वाला, उसकी पूजा हो रही है। वाह रे वाह, कैसा काल आ गया। सचमुच समय बहुत बलवान है। समय बलवान है, इतने लोगों की बुद्धि को नष्ट कर दिया समय ने।
और इसकी पूजा हो रही है। इसको तो इस सभा में आने नहीं देना चाहिए था, कृष्ण को कह रहा है, इसको इस सभा में आने नहीं देना चाहिए था। और इस सभा में इसकी सबसे बड़ी पूजा बड़े आसन पर बैठा करके, छी, ये युधिष्ठिर सबको उल्लू बना रहा है। ये कृष्ण की पूजा कर रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको कृष्ण से प्रेम है, इसलिए पूजा करा रहा है, कृष्ण के गुणों के कारण नहीं। कृष्ण इसका मेरा भाई है, कृष्ण से इसका विशेष प्रेम है, इसलिए पूजा करा रहा है। सबको उल्लू बना रहा है। इसको पूजा करना था तो अपने अंतःपुर में, घर में क्यों नहीं पूजा किया? सबके सामने क्यों कृष्ण को पूज रहा है? सबको बेवकूफ बना रहा है। आप लोग विरोध कीजिए, इसको हटाया जाए गाली देकर के कृष्ण को यहां से। और नहीं विरोध करते हैं तो मैं अभी इसको मारने जा रहा हूं। धनुष बाण उठा लिया, धनुष बाण उठा करके लड़ने के लिए चला। तब तक भगवान ने बड़ी शांति से उसका मस्तक चक्र से काट दिया। भगवान ने सोचा कोई लड़ाई झगड़ा न हो, डिस्टर्ब न हो सभा, तो चक्र से उसका मस्तक काट दिया। लेकिन भगवान से दृढ़ वैर भाव से चिंतन करने के कारण वो भगवान का पार्षद बन गया, भगवान के धाम में गया। तो पहले से ही पार्षद था, लगातार 3 जन्मों से वैर की वृद्धि हो रही थी, तो भगवान के धाम में चला गया। वैर भाव से निरंतर स्मरण करता था, द्वेष भाव से। तो इस प्रकार मैं कथा कह रहा था कुछ और, कि असुरों का भगवान के प्रति कभी भाव नहीं होता। उसे मारने के लिए चले तो उनको आया हुआ देख करके भगवान के पार्षद नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़ जी, जयंत, सुखदेव, पुष्पदंत और सात्वत, इतने पार्षदों के नाम हैं। ये सभी नागायुक्त प्राण 10,000 हाथी का बल रखते थे। ये लोग असुरों के सेनापतियों को, असुरों को मारना चालू किए। जान से नहीं मार रहे थे, जब लोग भगवान को मारने आ रहे थे तो उनको इन्होंने मारना चालू किया, केवल भगाने के लिए, जान मारने के लिए नहीं, मारना चालू किया। हन्यमानम शोकान दृष्टा पुरुषान अनुचरित बलि वार्या मास संगम धन काव्य शाप मनुष्य। जब बलि महाराज ने देखा कि असुर पीटे जा रहे हैं भगवान के भक्तों द्वारा, पार्षदों द्वारा, तो शुक्राचार्य के शाप का स्मरण आ गया। और शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करते हुए बलि महाराज ने अपने अनुचरों को, असुरों को कहा, सबको कहा, हे विप्रचित्त, हे राहु, हे नेम। विप्रचित्त, राहु और नेमी प्रधान का नाम था, उसको नाम रखकर कह रहे, हे विप्रचित्त, हे राहु, हे नेमे, श्रोताम वचन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मां युद्धता, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, तुम लोग हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ननः कालो यमर्थ, यह काल हमारे अनुकूल नहीं है। लोक दृष्टि से बोल रहे हैं असुरों को समझाने के लिए, जो समय चल रहा है हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए युद्ध मत करो। इस समय तुम लोगों की हार होगी, मारे जाओगे, इसलिए युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग युद्ध गलत कर रहे हो, इस ब्राह्मण को मत मारो, ऐसा नहीं कह रहे। कह रहे हैं कि ये समय अनुकूल नहीं है, युद्ध मत करो, सब लौट जाओ। जो काल सुख दुख के प्राप्ति का कारण होता है, उस काल को कोई भी समय को अपने प्रयास से निराकृत नहीं कर सकता है। तो काल अगर विपरीत है तो किसी भी तरह से उसको दबाया नहीं जा सकता। काल हमारे प्रतिकूल आ चुका है इस समय। देखो हमारा धन चला गया, पूरा साम्राज्य चला गया, काल ने करा दिया। भीतर से बड़े खुश हैं लेकिन बाहर से थोड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए। देखो अब प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, समय विपरीत चल रहा है, मेरा सारा राज्य चला गया, सारी शक्ति चली गई, अब प्राण बचा है तुम लोगों का भी, अगर युद्ध करोगे वो भी जाएगा, इस समय युद्ध मत करो।
तो जो समस्त जीवों का स्वामी है और सुख दुख की प्राप्ति का कारण है, उस काल को कोई भी व्यक्ति अपने पौरुष से नहीं मिटा सकता है, नहीं दबा सकता है। चाहे सेना द्वारा और चाहे मंत्रियों द्वारा या बुद्धि द्वारा या किला द्वारा, दुर्ग द्वारा या किसी मंत्रणा से या किसी औषधि से या किसी मंत्र से काल के प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। इसलिए देखो, तुम लोगों ने कई बार देवताओं को जीता। हरे अनुचरा, यहां अनुचर का अर्थ देवता, पार्षद नहीं। तुम लोगों ने कई बार देवताओं को जीता है, लेकिन आज देखो वही देवता तुम लोगों को जीत करके आज गरज रहे हैं। भगवान के पार्षदों को बात करके वो कह रहे हैं, वही देवता आज गरज रहे हैं। क्या किया? काल एक दिन हम लोगों को समृद्ध बनाया था, और काल देवताओं को समृद्ध बना दिया, तो सहना चाहिए। क्या किया जाए? जब समय आएगा तब हमारा भी दाव लौटेगा। यही समय तुम लोग चुपचाप रहो, युद्ध मत करो। जब हमारा समय आएगा तो हम लोग इनको जीतेंगे। काल तो बदलता ही रहता है, इसलिए इसमें युद्ध मत करो। तो बलि महाराज की बात को सुन करके दैत्य और दानवों के जो सेनापति थे, वे सब लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। भगवान के पार्षदों ने भी पीटा था डंडा से, केवल लाठीचार्ज किया था, ज्यादा नहीं किया था। पीट ऐसे स्वर्ग को दखल करके रह रहे थे। सारे देवता जो भगवान के भक्त हैं, वो स्वर्ग में रहते थे। वे लोग सब इन लोगों के डर से बिना युद्ध के भाग गए थे। तो आज भगवान के पार्षदों ने जब पीटा असुरों को, तो ये सब सरकारी भवन खाली कर करके सब भाग गए। सब भाग कहां भाग गए? निर्विशुद्ध रसातल चले गए, और दूसरे लोक में नीचे चले गए, भाग गए। अपने आप स्वर्ग खाली कर देना पड़ा। और यदि वे लोग भगवान को मारने नहीं चले होते तो कोई उनको भगाता नहीं। अभी वैसे तो अब दखल हो ही चुका था भगवान वामन देव का, इंद्र का। अब तो ये जाते ही, लेकिन ये पिटाई होकर के और भागना पड़ा उनको। वो पिटाई करने लगे, सब भागे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रसम निविशु राजन विष्णु पार्षद कारित, एकदम रसातल भाग गए। रसातल का यह मतलब है तल अतल बीतल सुतल तलातल आदि लोकों में भाग गए। जो सेनापति भाग गए तो और क्यों ठहरेंगे? तो सब लोग भाग गए। उस समय एक विशेष घटना घटी। भगवान के अभिप्राय को जानकर गरुड़ जी वरुण पाश से बलि महाराज को बांध दिए, मुसुक चढ़ा करके ऐसे पीछे हाथ करके, और बलि महाराज को बांध दिए। गरुड़ जी जानते थे इच्छा। गरुड़ जी ये चाहते थे, ये जान गए कि भगवान ये चाहते हैं कि इसके ममत्व का विषय यह मेरा है, ये तो मैं ले लिया, लेकिन यह मैं हूं, देह में जो अहंकार है इसको भी भगवान लेना चाहते हैं। और बांध करके गिरा करके देखना चाहते हैं। बलि फिर भी नहीं घबराया, मेरे प्रति द्रोह नहीं किया, दोष दृष्टि नहीं किया, सब विषय में धैर्यवान रहा। बलि महाराज की कीर्ति को भगवान बढ़ाना चाहते हैं। और भगवान के इस अभिप्राय को जान करके उनका थोड़ा सा इशारा पा करके, और बस गरुड़ जी बलि महाराज को कहे इधर चलो, हाथ को पीछे किए और रस्सी से बांध दिए। यह साबित करने के लिए कि महाअपराधी है, झूठा है। दान देने के लिए कहा कि 3 पग भूमि दान देंगे और केवल 2 पग दिया। जब इसके पास जमीन नहीं थी तो झूठा वादा क्यों किया? इसलिए इसको बांधना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। मानो ये भाव दिखा रहे हैं, इसको बांधा जाए। भगवान का अभिप्राय जान करके विराट, वी माने पक्षी, पक्षियों में जो विराजते हैं श्रेष्ठ हैं, पक्षीराज गरुड़ जी तुरंत आकर के मुसक कराकर बांध दिए। बांधते समय भी बलि महाराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया,
ये नहीं कि क्यों बांध रहे हैं, क्या मैंने गलती किया है, क्या क्राइम किया। मान लीजिए किसी के पास कोई पुलिस आवे और अकस्मात बांधने लगे तो प्रतिकार करेगा नहीं, क्या मैंने क्या क्राइम किया है, मुझ पर क्या हुआ है, क्या केस है, क्यों बांध रहे हैं। ये बड़ी महाराज ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं रोका, जैसे बांधे इधर हाथ करो, ऐसे करो, और बहुत कस करके बांध दिया। हील डोल तक नहीं सकते थे, प्रणाम तक नहीं कर सकते थे, इस तरह से बांधा गया। प्रहलाद महाराज वहां आने वाले हैं, उनके आने पर वे प्रणाम नहीं कर पाए। हमेशा साष्टांग प्रणाम करते थे, लेकिन बांधे गए थे तो अब मन ही मन प्रणाम किए, ये नेत्र से प्रणाम किए, प्रणाम नहीं कर पाए। तो कथा आगे है, गरुड़ जी ने बांध दिया। अथ तार्क्ष्यसितो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम् बबंध बार्गण ही पासे बलि सत्य हनि करते। जैसे सौत्य के दिन एक यज्ञ में दिन आता है, सोमाभिष सौ कहते हैं, उस दिन जैसे पशु को बांधा जाता है, उस तरह से बलि महाराज को बांध दिया गरुड़ जी ने। जो बलि महाराज को बांधा गया, बांध करके अब ये भाव होने लगा कि इसको मारना है, बांधा गया, जिसे हाथ से प्रतिकार न करे, हाथ बांध करके पीछे रखा गया, तब इसको लाठी से पिटाई होगी, चाहे जेल जाएगा, चाहे कुछ। ये जनता के सामने ये भाव दिखाया जा रहा था। और इसको बांधा गया और पीटा गया। ज्यों ही बांधा गया बलि महाराज को, तो सारे देवता और दैत्य सब लोग नाजायज है, नाजायज है, हाहाकार करने लगे। हाय हाय हाय, ये कैसा काम हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। जिस व्यक्ति ने तीनों लोक विष्णु को दे दिया, उसको बांधा जा रहा है। यहां तक कि देवता भी हाहाकार करने लगे, वो भी भगवान को कहने लगे ये अनुचित है, ये अनुचित है, अनुचित है। और दैत्य तो कह ही रहे थे, जो बचे कुचे थे वहां, वो सब लोग हाहाकार कर रहे थे, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। इतने बड़े दाता को, इतने बड़े महान पुरुष को बांधा जाए इस तरह से। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का स्नेह किस प्रकार से प्रकट होता है जाना नहीं जा सकता। बलि को बांधना, उनको उनका तिरस्कार करना, गलत वचन बोलना, ये सब है बलि पर अनुग्रह है भगवान का। वो अपना समझ करके सब कर रहे हैं, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए। हाहाकारो महानासी रोदस्यु सर्वतो दिशा, पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग पर्यंत सब जगह हाहाकार होने लगा। गृह हिमालय अशुपतो विष्णुना प्रभु विष्णुना, महाशक्तिशाली भगवान के द्वारा इस प्रकार से बलि का बांधा जाना देख करके सब लोग हाहाकार कर रहे हैं। बांधने के बाद फिर वामन देव बोलते हैं, पदानी त्रीणि दत्तानि भूमेर मह्यम तोयासुर, संबोधन करते हैं, अरे असुर दान करने चले हो। संबोधन असुर कर रहे हैं, अरे असुर पदानी त्रीणि दत्तानि, तुमने 3 पग भूमि हमको दिया था ना, वाग्दान दिया था ना। द्वाभ्याम क्रांता मुहिम सर्वा, तो बलि महाराज बांधे गए थे पास में, लेकिन फिर भी उनका धन तो चला गया था, परंतु उनकी बुद्धि नहीं गई थी। बुद्धि से कर मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है, उनकी बुद्धि अस्थिर थी। और भगवान जो भी बोल रहे हैं, बंधवा रहे हैं, इनका अनुग्रह है, बिल्कुल प्रसन्न थे। उस समय भगवान उनको आक्षेप करके बोलते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अरे असुर तुमने 3 पग भूमि का दान किया था ना मुझको, तो 2 पग से ही तुम्हारी जितनी भूमि थी सबने नाप लिया। देखा ना तुमने, तुम्हारा कुछ बचा है, 1 कट्ठा भी, 1 धूर भी कहीं बचा है तुम्हारा जितना था 2 पग में नाप लिया। तृतीय मुक्कल्प, तीसरे कदम के लिए जमीन दो, पूरा करो। झूठा कहीं दानी बनता था। जब गुरु जी ने रोका तो क्यों नहीं मान गया? गुरु जी कह रहे थे ना कि तुम नहीं दे पाओगे, तो तुम दानी बनते थे। गुरु की बात भी नहीं माने, खरो कहीं के तुम उदंड हो, तुम्हें दातापना का अभिमान है ना,
तो तुम्हारा जो कुछ था मैंने 2 पग में नाप लिया, तीसरे के लिए 2 उपकल्प है, मतलब पूरे करो। बाप रे बाप, ये ब्राह्मण ऐसा गरज रहा है, देखिए दाव लेकर, ये भगवान का अनुग्रह है। तीसरे के लिए 2, जावत तपत्य सौ गोभी, असम में सूर्य, यह सूर्य जहां तक किरण बिखेरता है, और जावत इंदु सहोड भी, जहां तक चंद्रमा और ताराओं का प्रकाश जाता है, जहां तक पर्जन्य वर्षा करता है, वहां तक तुम्हारी भूमि थी ना, सब जगह तुम्हारी भूमि। तो मैंने तो नाप लिया। पदई के न मया क्रांत भूलोका खम विशस्त में, देखा ना, एक पैर से मैंने पाताल तक नापा, और मेरे तन से खम दिशा, आकाश और दिशाएं भर गए। स्वर्लोकस्तु द्वितीय न वस्तस्ते सोनात्मन, आंख बंद नहीं किया था, देख रहा था ना कि एक पैर से स्वर्ग तक सप्तलोक तक नाप लिया, और दूसरे से पाताल तक, और शरीर मेरा इतना बढ़ा कि सारा आकाश में नाप लिया और दिशाएं नाप लिया। पश्चतस, तुम्हारे देखते देखते किया ना, तुम्हारे देखते देखते सब नाप लिया। तो तीसरे कदम के लिए, तीसरे पदन्यास के लिए क्या है तुम्हारे पास? प्रतिश्रुतम अदाते से, तुम प्रतिज्ञा करके नहीं पूरा कर किए हो तो निरय वास इष्यते, तुम नरक में वास करने योग्य हो, नरक में तुमको स्थान मिलना चाहिए। यह नरक निरय, लय और र में भेद नहीं माना जाता है। तो भगवान के कहने का मतलब है निलय, निलय वैकुंठ को कहते हैं। तुम वास्तव में वैकुंठ में रहने योग्य हो, भीतरी अर्थ ये है। तुम्हारे लिए स्वर्ग क्या है, ये बिल्कुल तुच्छ है, तुम तो वैकुंठ में रहने लायक हो। भीतरी आशय भगवान का ये है, लेकिन बाहर से ऐसे बोल रहे हैं तुम नरक वास के योग्य हो, नरक में तुमको डालना चाहिए। और अब बांध करके हम अभी जमराज जी को फोन करेंगे कि इसको ले जाइए नरक में। मानो भगवान इस तरह से कह रहे हैं, उनके दूत आएंगे तुमको नरक में ले जाएंगे, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा करके दान नहीं दिया है, वादा करके अपना वचन पूरा नहीं किया, तो नरक में जाने योग्य है। विषत्व निरयम तस्मा, इसलिए तुम नरक में जाओ। गुरुणा चानुमोदिता, तुम्हारे गुरु जी भी चाहते हैं ना कि तुम नरक में जाओ, उन्होंने भी कहा था कि तुम नरक में जाओगे। अगर दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिए तो नरक में जाओगे। तो तुम्हारे गुरु जी भी अनुमोदन कर रहे थे, गुरु जी यही है ना, ये रोक रहे थे ना कि ऐसा दान मत करो। तो दातापना के अभिमान में तुम दान दिए ना, अब तो जाओ नरक में। तो निलय का अर्थ वैकुंठ, और निलय का अर्थ पाताल भी होता है, वहां कोई छिप जाता है तो पता ही नहीं रहता। नितराम लय जस्मिन निलय, एकदम पता ही नहीं लगे, वो निलय का। तो तुम नरक में जाओ, अर्थात शीतल लोक में जाओ। भगवान के कहने का आशय भीतरी है, तो तुम नरक में जाओगे। वृथा मनोरथ से दूरे स्वर्ग पतते, तुम्हारा जो मनोरथ है व्यर्थ है, अर्थात स्वर्ग के प्रति जो तुम्हारा मनोरथ है वो व्यर्थ है। स्वर्ग तुम्हारे नीचे छूट गया, पतत्य था, तुम नीचे गिर गए, स्वर्ग नीचे गिर गया। वास्तविक अर्थ ये है कि तुम वैकुंठ में जाओगे, वैकुंठ वास के योग्य तुम हो, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग किस काम का है? तो छोटा है, स्वर्ग तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीतर मन में भगवान के आशय है, स्वर्ग दूरे पतत्य है। तुमने प्रतिश्रुत का दान नहीं किया है, ब्राह्मण को ठगा है, इसलिए तुमको नरक में जाना है, स्वर्ग तुमसे दूर हो गया। विप्रलब्धो ददामीति, तुमने कहा था ना कि ददामीति, बोलता क्यों नहीं है? भगवान बोल रहे पूरा हाथ ऐसे करके, तुमने कहा था ना कि ददामी, ये सब लोग सुने थे, देने की प्रतिज्ञा किया था ना। तो यह चाढ़्यमानिना, आढ़्यमानिना, तुम अपने को बहुत धनी समझते थे ना, धन के गर्व में थे ना, तुम्हारे पास बहुत है, जो कुछ था वो तो 2 पग में मैं ले लिया,
तीसरे के लिए कहाँ है? जब नहीं धन था तो तुमने क्यों प्रतिज्ञा किया देने की? क्यों किया? धन के गर्व में होना, धन के अभिमान में। तो तुम इस झूठ का फल भोगो, तुम्हें भोगना पड़ेगा। और कुछ साल तक तुम नरक में रहो। नरक से मतलब नीचे तात्पर्य शीतल लोक में रहो। इसके बाद तो तुमको इंद्र बनना है। भीतरी आशा ये है, तो कुछ साल के लिए इस झूठ का फल भोगो। इस प्रकार का झूठ बोल रहा, जब नहीं है इतना पैसा, इतना धन, तो क्यों तुम धनीपना का अभिमान व्यक्त किए? क्यों गर्व में कहा? इस प्रकार से जब भगवान ने तिरस्कार किया बलि महाराज का वचन द्वारा, एक तो बंधवाया सभा में और ऊपर से उनको हीन कहा, ये सारा उनके धैर्य को, उनकी भक्ति को लोक में जाहिर करने के लिए भगवान कह रहे हैं। एवं विप्रकृतो राजन बलभीर भगवतासुरा भिद्यमानोप्य भिन्न आत्मा प्रत्याह विप्लवम वच। बार बार आक्षेप किए जाने पर भी, निंदा किए जाने पर भी बलि महाराज का मन भिन्न नहीं हुआ। भगवान के प्रति उसी स्नेह से भरा रहा, प्रेम से भरा रहा, कोई घबराहट नहीं हुई, धैर्य रख। और उसी धैर्य की मुद्रा में भगवान से कहने लगे। भगवान झगड़ा कर रहे हैं तो बलि महाराज भी बाहर से झगड़ा जैसे करने लगे, लेकिन फिर भी ऐसे बोलते हैं, जदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो बेलिकम सुरवर्ज मन्यते। हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे देवताओं के आराध, यदि आप हमारे वचन को झूठा मानते हैं, झूठा नहीं है, मैं बिल्कुल सत्य बोला हूं और उसको सत्य करके रहूंगा, आप देखेंगे। लेकिन यदि आप इसको झूठ मानते हैं तो करोमी रीतम, मैं इसको सत्य कर रहा हूं। झूठ नहीं बोला हूं, लेकिन आप यदि झूठा हमको बता रहे हैं तो मैं अपने वचन को पूरा करता हूं, आपकी वंचना नहीं करूंगा। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, आप अपना तीसरा पद हमारे सिर पर रखिए, मैं शीर्षणी कुरु। नीति के अनुसार बलि महाराज बोल रहे हैं। शास्त्र कहता है कि धन की जितनी कीमत होती है उससे दुगना कीमत धनी की होती है। ये शास्त्र कहता है दुगना कीमत धनी व्यक्ति की, उस व्यक्ति की होती है। मान लीजिए किसी के पास अगर 2 करोड़ रुपया है तो वह आदमी 4 करोड़ का है कम से कम, वो आदमी उससे दुगना उसका महत्व होता है। तो हमारा जो धन था हमने दिया, तो उस धन से अभी दुगना धन मैं बचा हूं, तो मेरे शरीर को आप ले लीजिए। भीतरी आशा था कि हे प्रभु, हमारे ममता के विषय को आपने हर लिया, आप मुझको भी अपना नित्य सेवक बना लीजिए, मुझे ले लीजिए। भीतरी आशा ये था। लेकिन बाहर से बलि महाराज कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपनी बात झूठी नहीं होने दूंगा, अभी हमारे पास बहुत धन है, जितना धन दिया है उससे दुगना कीमत मेरी है, तो मैं अपने वचन को सत्य करूंगा। आप चरण बढ़ाइए और हमारे मस्तक पर रख दीजिए। आपने भी गीता में कहा है ना कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्तविधीयते, यह शरीर भी खेत है, जमीन है, आपने कहा है ना। तो ये तो बाकी है अभी ना, ये भूमि ले लीजिए, हर सिर पर अपना चरण रखिए, इसको नाप लीजिए। तीसरे पैर के लिए जमीन उपस्थित है मेरे पास। इस शरीर को भूमि कहा गया, क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र माने खेत। गीता में भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्तविधीयते। तो अभी तो ये क्षेत्र बाकी है ना, और क्षेत्र आपने नाप लिया, हमारे शरीर को नापिए, हम इस शरीर को ले लीजिए, मतलब मुझे अपना सेवक बना लीजिए। कितनी बड़ी भक्ति है। इसलिए आत्मनिवेदनम में बलि महाराज का नाम सबसे आगे लिया जाता है, सर्वस्व समर्पण कर दिया।
अपना जो धन था तो दे ही दिए, देह दे दिए, मान बुद्धि सब कुछ भगवान का। तो आप ऐसा समझते हैं कि मैं झूठ बोला हूं। झूठ नहीं बोला हूं, लेकिन आप यदि समझते हैं कि मैं झूठ बोला हूं तो मैं अपने वचन को सत्य करूंगा। आप अपने चरण कमल को मेरे सिर पर रखिए। मानो भगवान ने कहते हैं कि अब भगवान के वचन रुकने लगे, लेकिन सिद्धर स्वामी इसमें लिखते गए हैं, तुम्हें कोई भय नहीं लगता है, तुम्हें और चीज से, दरिद्रता से और से घबराहट नहीं होती। तब कहते हैं विभेम नाहम निर्यात। अथवा भगवान ने कहा था कि तुम नरक में गिरोगे, तो बलि महाराज कहते हैं कि मैं नरक में जाने से नहीं घबराता है। नरक में यदि गिरना पड़े तब भी मैं हर्ष के साथ गिर जाऊंगा। नरक जाने से मुझे भय नहीं लगता। पदच्युत और न अपना पद जाने से मुझे भय लगता है, और न पास बंधा, आपने हमको बांधा है इस तरह से, इससे मुझे कोई भय नहीं है, कोई लज्जा नहीं। व्यसना दूरत है, मुझ पर और दुख का पहाड़ टूट पड़े, मुझ पर बहुत दुख आवे, इसका मुझे कोई भय नहीं है, इससे नहीं डरता हूं, घबराता हूं। नैवापेक्षा अर्थ संकट से, धन का पूरा अभाव हो जाए, इससे मुझे कोई घबराहट नहीं है। भवतो विनिग्रह, और आपके द्वारा दंडित होने पर भी मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूं। मैं केवल असाधुवाद से, अपनी अपकीर्ति से डर रहा हूं। मुझे मेरी अपकीर्ति ना हो, मैं झूठा साबित ना हो। मैं केवल अपने अपवाद से, असाधुवाद से डर रहा हूं, और किसी चीज से नहीं। मतलब मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, आपको दूंगा, क्योंकि मैं अपने को झूठा नहीं होने दूंगा। तो आप अपने चरण कमल को हमारे सिर पर रखिए, हमको ले लीजिए। पुंसम श्लाघितमं मन्ये दंड मरहन कमर। तो भगवान ने कहा कि तुम असाधुवाद से, अपकीर्ति से डरते हो। अपकीर्ति तो हो गई तुम्हारी, अब तो सब जगह न्यूज़पेपर में छपेगा कि उसका राज्य चला गया बलि का, है ना। हो सकता है टीवी में भी दे लोग, राज्य चला गया, उसको बांधा गया, भगवान ने उसको बुरी तरह से गाली दिया, गरुड़ जी ने बांध दिया, उसके साथी संघाती असुर सब भाग गए, गुरु जी ने छोड़ दिया। तो अपकीर्ति तो तुम्हारी हो गई। जिस अपकीर्ति से डरते हो वो तो अपकीर्ति हो गई। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं, आज से मेरी कीर्ति बढ़ी है प्रभु, कीर्ति गई नहीं, बल्कि और मेरी कीर्ति में 4 चांद लग गए। आज मैं श्लाघ्य हुआ इस जगत में, अब मेरी प्रशंसा होगी। बलि महाराज कहते हैं पुंसम श्लाघ्यतमं मन्ये दंड मरहत मार्गितम। जब कोई अपना पूज्य व्यक्ति, अपना गुरु या माता पिता, बड़ा भाई या कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति किसी को दंड देता है, तो उस दंड से उस व्यक्ति का शोधन होता है, उसकी शुद्धि होती है। तो आप तो सबसे पूज्य हैं इस जगत में, सबके ब्रह्मा शिवादि के भी पूज्य हैं। आपने जो हमें दंड दिया है, ऐसा दंड माता पिता भी मोहवश नहीं देते हैं। यम्न माता पिता भ्राता सुहृदश्चा दिशन्ति। आपने जो दंड दिया है हमारा हित करने के लिए, या किसी को भी दंड देते हैं तो उसका हित करते हैं, ऐसा हितकारी दंड माँ भी नहीं देती है, पिता भी नहीं देता है, भाई नहीं देता है, और अन्य सुहृद चाचा मामा आदि भी नहीं देते। ऐसा दंड नहीं दे सकते, मोहवश नहीं देते हैं, अज्ञान। आप जो दंड दिए हैं ये हमारे लिए बहुत प्रशंसा की बात है। मैं श्लाघ्यतम संसार में हो गया। और आज जैसे सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा कर रहे हैं सभा में बलि महाराज की, या जुग जुग तक भागवत कहने वाले लोग गाते रहेंगे बलि महाराज की कीर्ति। तो बलि महाराज कहते हैं मेरी अब कीर्ति नहीं हुई है, मेरी शोभा बढ़ी है, मेरा जस बढ़ा है। आप वास्तव में जो दंड दिए हैं मेरा हित करने के लिए दिए। और तो भगवान ने कहा कि ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं असुरों का हितैषी हूं, मैं तो देवताओं का हितैषी हूं, पक्षपाती हूं।
तो बलि महाराज कहते हैं नहीं, तुम नूनम असुराणाम पारोक्ष परमो गुरु, आप हम असुरों के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन आप हम लोगों का हित परोक्ष में करते हैं, सामने में। तो जो परोक्ष में हित करे वही वास्तविक हितैषी है ना। सामने मुंह देखा करे, सामने देख करके हित करे तो हितैषी है, लेकिन परोक्ष में भी जानकारी न हो फिर भी हित करे वही वास्तविक हितैषी। तो आप हम असुरों के परोक्ष हितैषी हैं, हमारा हित करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग अनेक प्रकार के मद से अंधे रहते हैं। धन मद, बल मद, विद्या मद, कई प्रकार के मद से अंधे रहते हैं। तो हम लोगों को आप दंड दे करके, हमारा मद हर करके हमें चक्षु प्रदान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो आप हमारे हितैषी हुए। जैसे कोई व्यक्ति किसी में अंधता आ गई है तो उसके आंखों का ऑपरेशन करके अगर उसको दृष्टि दे तो उसका शत्रु कैसे है वो, दृष्टि दिया देखने की। तो आप हम लोगों के सबसे बड़े हितैषी हैं। भले असुर समाज इसको न पहचाने, लेकिन आप वास्तव में हम लोगों के हितैषी हैं। इस तरह से कि आपसे सीधा बैर बांध करके, आपसे झगड़ा करके, आपसे द्वेष करके अनेक असुरों ने, दैत्यों ने आपका धाम प्राप्त किया है, आपके पार्षद बने हैं। जिस गति को बड़े बड़े भक्त भी नहीं पाते हैं, उसको हमारी जाति के लोग आपसे झगड़ा करके पा गए। झगड़ा करने वाले का भी आप हित ही किए हैं। इस असुरों को मार करके भगवान कहते मेरे धाम में जाओ, यहाँ क्या दुख में पड़े हो, दुखालय मसा से। जिसका वध करते हैं तो उसको अपने धाम में भेजते हैं, हतारी गतिदाय का। तो भगवान असुरों के या दैत्य किसी के भी हितैषी हैं। तो आप हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारे सबसे बड़े प्रिय हैं। मैं सब समझ रहा हूं। मैं अभी बंधा हूं वरुण पास से, आप मुझे गाली दे रहे हैं, गुरुजी मुझे छोड़ दिए, असुर सब हमारे साथी सैनिक सेनापति सब भाग गए, लेकिन फिर भी न मेरे मन में कोई व्यथा है, न बंधने की कोई लज्जा है। मैं परम आनंद में हूं कि मुझे बांधा गया है। सबसे बड़ी बात है कि किसने बांधा है, ये प्रसन्नता की बात है। और जैसे कृष्ण को बांधा मां यशोदा ने, तो क्या उससे कृष्ण की कीर्ति कम हो गई? क्या बदनामी होती है कि अरे ये चोर को बांधा गया? बंधना इतना अच्छा लगता है कृष्ण का कि भक्त लोग पूरा कार्तिक के महीने में बंधे हुए भगवान को खड़ा करते हैं और आरती करते हैं। नमामि समीसा नमामीश्वरम सच्चिदानंद। बंधना भगवान को भी बहुत पसंद है। ठीक, हमको बांधा गया है, वो अपने से खोले नहीं, यशोदा जी ने भी नहीं खोला, नंद बाबा आकर के खोले। और भक्त लोग फिर भी पूरा कार्तिक कृष्ण को बंधा देखना चाहते हैं। किसी को दया नहीं आती कि नहीं खोल करके आरती कीजिए। कौन बांधा है, मुख्य बात ये है ना, कौन दंड दे रहा है? ये अपनी माँ, अपना पिता, अपना भाई सुहृद दंड दे तो हित करने के लिए दंड देता है। तो उसमें भी आप तो करोड़ों करोड़ों माँ के हृदय से भी अधिक स्नेह वाले हैं, पिता से बढ़ करके हैं, भाई से बढ़ करके, सबसे। बलि महाराज के कहने का मतलब है कि हमारा कौन है, आप हैं। तो चाहे मारिए या गाली दीजिए, लेकिन आप हमारे हितैषी हैं। हरे कृष्ण। बलि महाराज ये कह रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप हमारे हितैषी हैं और बड़े बड़े असुर दैत्य आपसे बैर करके वैकुंठ प्राप्त किए हैं, आपका धाम प्राप्त किए। तेनाहम निगृहित होस्मि, आपके द्वारा दंडित होने पर, आपके द्वारा बांधे जाने पर न मुझे कोई लज्जा है, न व्यथ है, और न हमारे मन में कोई दुख है। धन चला गया, सब गया, लेकिन आप तो मिल गए ना। जो जीवों के परम हितैषी हैं तो
प्रभु आप तो मिल गए, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई लज्जा नहीं है, मुझे आनंद आ रहा है कि हमारे प्रभु ने हमको बांधा है, हमको दंडित किया है। इस प्रकार श्री बलि महाराज भगवान के इस लीला का अनुमोदन कर रहे हैं। आप जो कुछ भी किए बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रेम हमारे प्रति जो है वो प्रकट हो गया है। और मैं असुर हूं, असुर जाति में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं सदा अपने पितामह का दास रहा हूं। और मैं जानता हूं कि आपने जो मुझ पर कृपा किया है मेरे शुभ गुण के चलते नहीं, हमने आपका अनुग्रह पाने की पात्रता नहीं है, लेकिन मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं, इस नाते से आपने हम पर कृपा किया है। तो प्रहलाद महाराज का गुण गा रहे हैं कि पितामहो में भवदीय सम्मत प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद भवद विपक्षेण विचित्र वैश्य संप्रापित से संप्रापित परम स्वपित्रा। हमारे पितामह प्रहलाद महाराज पितामहों में हमारे पितामह प्रहलाद महाराज भवदीय सम्मत, आपके समस्त भक्तों में सिरमौर हैं, और सभी भक्त आदर करते हैं प्रहलाद महाराज का। आविष्कृत साधुवाद, उनका जस कितना है, सब जगह उनका साधुवाद, उनकी कीर्ति फैली हुई है। भवद विपक्ष, आपके विपक्ष में रहने वाले हिरण्यकश्यप के द्वारा उनको कितना विविध प्रकार का दुख दिया गया, फिर भी तत्परम हो, आपकी ही शरण में रहे, आपसे ही प्रेम किए, कभी आपको छोड़े नहीं। तत्परम का अर्थ है वो आपके ही साथ रहे। अपना खास पिता इतना दुख दिया, पर्वत से गिराया, कहाँ का उपवास कराया, विष दिया, अग्नि में जलाया, हाथी से कुछ लवाया, अस्त्र शस्त्र से मारा, कितना विचित्र दुख दिया अनेक प्रकार का, फिर भी हमारे पितामह आपका चरण कमल नहीं छोड़े। तो वैसे ही मैं हूं, और मैंने प्रहलाद महाराज से सीखा है इस बात कि जीवन की किसी भी स्थिति में आपका चरण नहीं छोड़ना, आप ही हमारे सब कुछ। इस प्रकार बलि महाराज निवेदन कर रहे हैं भगवान के चरणों में। बलि महाराज इस प्रकार भगवान के इस व्यवहार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आपने हम पर स्पेशल कृपा की, आप ब्राह्मण के रूप में यहाँ आए।